Right, welcome back to a Youth Sports Complex where we are all set for the final of All Pakistan Chief Minister of Balochistan Gold Cup Hockey Tournament. ये event successfully host किया क्वेटा के यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और आई एम श्योर ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में हर किसी ने इस इवेंट को भरपूर एंजॉय किया होगा। आज हम तैयार हैं इस इवेंट के सबसे बड़े मैच के लिए, स्वाबदा वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद इरफान साहब। इरफान, पाकिस्तान की टॉप 2 टीम्स आज हमें एक्शन में नजर आएंगी। इन दोनों टीमों को मिला ले तो पाकिस्तान की नेशनल टीम नजर आती है आपको, तो बड़ा ही जबरदस्त टैलेंट आज हमें एक्शन में नजर आएगा। थैंक यू दानिश, बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान की 2 टॉप टीम्स इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं फाइनल के लिए, और हम यकीनी तौर पे एक इंतहाई खूबसूरत और कांटेदार फाइनल देखने को मिलेगा। आप 66 नेशनल चैंपियनशिप में यही 2 टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल थी और पाकिस्तान वापडा ने सबकत हासिल की थी टाई ब्रेकर पे। तो इट्स अ बिग डे फॉर हॉकी, और आप कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान की हॉकी को आज अपने उरूज पे देखेंगे इस मूवमेंट टाइम। राइट, कल इस इवेंट के 2 सेमीफाइनल्स खेले गए। पहले मैच में वापडा ने कामयाबी हासिल की 3-0 से। वापडा का स्क्वाड इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अगर हम स्क्वाड की बात करें तो वकार गोलकीपर होंगे, अमजद अली खान, आतिफ मुश्ताक, तौसीक अरशद, मुहिबुल्लाह, तसर अब्बास कप्तानी की प्राइज अंजाम देंगे, सुलेमान रज़ाक, इजाज अहमद, अलीम उस्मान, राना वहीद जिनने गोल्स की भरमार की इस टूर्नामेंट में, हम्माद अंजुम, अकमल हुसैन, रिजर्व गोली अजमल हुसैन, उमर भुट्टा, सुहेल अंजुम, गजनफर अली, मुबशर अली, रुमान अली अजीज, मोहम्मद अलिया, जबकि कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं वकार शरीफ और उनके टीम मैनेजर हैं मिर्जा वहीद। लेट्स टॉक अबाउट द टीम ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। बड़े ही टैलेंट से भरपूर टीम। इसमें शामिल हैं रजा जो रिजर्व गोलकीपर हैं, फैसल कादिर, अबू बकर महमूद, अली हसन, अरसलान कादिर, शान निशाद, दिलबर हसन, जुनेद मंजूर, अली रजा, मजहर अब्बास आज आपको स्टार्टिंग लाइन में नजर आएंगे। काशिफ जवाद, फैजान अली, नवीद, अम्माद भट्ट जिनको आज सस्पेंशन का सामना है, आमिर अली, अबू जर, आबिद भट्टी, हन्नान शाहिद, सलमान शौकत, नोहेल जाहिद, और इनकी कोचिंग का फराइज अंजाम देंगे ताहिर जमान, जबकि असिस्टेंट कोच हैं जीशान अशरफ। याद रहे अम्माद अली भट्ट को कल के मैच में 2 येलो कार्ड दिए गए थे, जिसकी वजह से आज के मैच में वो आपको एक्शन में नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, और ये खूबसूरत मैच बिल्कुल तैयार है। आप इस मैच से यकीनी तौर पे भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज होंगे, और ये एफर्ट की है वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान आलियानी साहब ने, और बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन ने इसको अमली जामा पहनाया। तो वी आर ऑल सेट। बड़े अच्छे अच्छे इकदाम होते हुए देखे हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और बड़ी ही पर्सनल अटेंशन नज़र आई हमें, ना सिर्फ बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बल्कि सीएम बलूचिस्तान जहाँ मीर कमाल खान साहब भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र आए इस पूरे टूर्नामेंट में। आज उन्होंने स्पेशल इन्विटेशन भेजा है बलूचिस्तान के तमाम वुज़रा को, और वो जो हुकूमत में हैं, वो जो अपोजिशन में है, सबको इन्विटेशन भेजा गया है कि वो यहाँ पर आएँ और विटनेस करें पाकिस्तान भर के टैलेंट को अपने सामने खेलता हुआ, और विटनेस करें कि ये जो हॉकी की उड़ान है ये बलूचिस्तान से शुरू हो रही है। That's what the sports is all about. कि apart from political differences, जब यहाँ स्पोर्ट्स की बात आती है तो नेशनल हार्मनी हो, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे गवर्नमेंट में। बड़ा अच्छा इकदाम जाम कमाल साहब का कि उन्होंने तमाम मिनिस्टर्स और मेंबर कौमी असम्बली चाहे वो अपोजिशन में उन्हें बुलाया है, तो वी अप्रिशिएट दिस स्टेप। वी आर ऑल सेट हियर ऑन योर स्क्रीन द ग्रेट फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। स्पिरिट्स के बारे में दानिश में आप सिर्फ चंद जुमले लेना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स जितनी भी अच्छी हो, जितना भी टैलेंट हो, जितनी भी आपकी स्किल्स हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का क्या लेवल होना चाहिए? बिल्कुल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ आप पर उंगली नहीं उठाई जाती, मुल्क पर उंगली उठाई जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा हो। टीमें इस वक्त ग्राउंड में एंटर हो रही हैं, पाकिस्तानी फ्लैग आगे, बलूचिस्तान हॉकी अकेडमी के बच्चे आगे, और आज के फाइनलिस्ट उनके पीछे सेंटर ऑफ द ग्राउंड में तशरीफ लाते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। टूर्नामेंट डायरेक्टर अंजुम सईद, उनके साथ अमजद सत्ती, सेक्रेटरी जनरल बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन, और पीछे 2 टीमें लाइन अप। बिल्कुल स्पिरिट्स दोनों टीमों की हाई हैं, स्किल्स इनके पास मौजूद है, स्टेमिना है, और जीत की लगन भी है। और यही जीत की लगन आज हमें दिखाने वाली है एक इंतहाई खूबसूरत, और मैं एडवांस में कहता हूँ सनसनी खेज फाइनल मैच। रिमेंबर
कीप इन योर माइंड्स कि 66 नेशनल गेम में यही दोनों टीमें मध्य मुकाबिल थी और बारीक से फर्क के साथ पाकिस्तान वापडा ने चैंपियनशिप जीती थी। देखना ये है कि अब नेशनल बैंक के पास क्या जवाब है इसका। इरफान साबिर, इस पूरे टूर्नामेंट में खासतौर पे क्लासिफिकेशन मैचेस में मैं फीलिंग पे चला हूँ। हम नेशनल गेम्स का बार बार हवाला देते हैं कि स्ट्रोक्स तक गया था ये मैच स्ट्रोक्स तक नहीं जाएगा। 60 मिनट्स में फैसला होगा इस मैच का, आप देखिएगा, और काफ़ी कांटेदार मुकाबला होगा, वो तो एक्सपेक्टेड है ही। और टीमें तो प्रोफेशनल नज़र आई हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और वापडा के। इनकी कोचेस भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं एंड आई कैन बेट ऑन द फैक्ट कि इन दोनों टीमों ने एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर स्ट्रैटेजी बनाई हुई होंगी और भरपूर प्लानिंग करते हुए आए होंगे कि किस तरह इनके एसेट्स को, इनके लीथल प्लेयर्स को टैकल करना है और गोल स्कोर करना है। इरफान साबिर, बिल्कुल दानिश, और देखने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। फाइनली द ग्रैंड फाइनल आपके लिए लेके आ रहा है जियो सुपर लाइव। इन केस यू और ऑन द नेट यू कैन फॉलो अस एट www.jiosuper.tv/live। बिल्कुल, दोनों टीमें इस वक्त हडल में और एक दूसरे को बकअप करते हुए, जोश दिलाते हुए। मीनवाइल अगर हम अंपायर्स की बात करें, इस क्रूशियल मैच के लिए दो मंझे हुए अंपायर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। फैसल सयाम और मन्नान होंगे दूसरे अंपायर जो अंपायरिंग के फराज अंजाम देंगे, जबकि इस मैच के लिए टेक्निकल ऑफिसर हैं अली अब्बास नकवी। साथ साथ अगर हम जजेस की बात करें तो सैयद गुफरान शान, मोहम्मद एहसन और मोहम्मद अली जजेस होंगे, जबकि एनबीपी की साइड पर फहद अली खियानी, अहमद रीस, यासिर और अब्दुल कयूम जजेस के फराइज अंजाम देंगे। दोनों टीमें फाइनल मीटिंग, फाइनल फ्यू मोमेंट्स, और ये डिस्पर्स हुई नेशनल बैंक की टीम, इसी के साथ पाकिस्तान वापडा की टीम भी डिस्पर्स हुई फाइनल प्लानिंग के साथ। तो दानिश, वी आर ऑल सेट एंड वी आर ब्रिंगिंग वंडरफुल फाइनल मैच बिटवीन National Bank and Pakistan Wabda right from UB Sports Complex from the Valley of Quetta। जनाब, ये रंग एक्सपीरियंस की कोई कमी नजर नहीं आ रही है इस वक्त फील्ड पे। बड़े ही एक्सपीरियंस प्लेयर आपको नजर आएंगे आज। तसव्वुर अब्बास एक्सपीरियंस प्लेयर हैं पाकिस्तान के। लेट्स नॉट फॉरगेट उमर भुट्टा और राना वहीद को भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने थ्रू आउट द इवेंट कमाल हमें स्किल्स का मुजाहरा दिखाया है। साथ साथ अबू बकर महमूद सीनियर खिलाड़ी हैं अपने टीम के लिए, यंग हैं लेकिन सीनियरिटी का रोल प्ले करते हैं, और साथ साथ दीगर प्लेयर्स भी बहुत पोटेंशियल वाले इस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम में एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल, देखना ये है कि अब 100% कौन आउटपुट देता है इन प्लेयर्स में से और कौन एग्जीक्यूट करता है बेहतर जो कोच की तरफ से दिया गया प्लान है और अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है और फिनिशिंग टच देता है। तो सिर्फ चंद लम्हों का इंतजार है, इसके बाद इन इलेक्ट्रीफाइंग मैच, अ हाई वोल्टेज मैच। सो Danish seems to be very, very excited and as I am as well. So and crowd as well. मैं भी नर्व्स भाई थोड़ा सा शेकी महसूस कर रहा हूँ। शकील अब्बासी भी इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं। शकील अब्बासी ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी फैंस को एंटरटेनमेंट फराहम की और आज यहाँ पर मौजूद हैं एज अ सीनियर प्रो जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। और खूबसूरत ग्राउंड में तमाशाइयों की कसीर तादाद मौजूद है, जो इस बात की गम्माज़ है कि यहाँ की तमाशाई, यहाँ के शायकीन कितने ज्यादा शौकीन है स्पोर्ट्स के। और इस तरह मैच का आगाज हुआ चाहता है। बॉल एनबीबी की पोजीशन में। ये दोनों टीमें एक दूसरे को अच्छी तरह समझती हैं, लेकिन ये प्लेयर्स भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एक लॉन्ग पास दिया जो सीधा डी के अंदर आके गिरा, लेकिन हन्नान शाहिद बॉल से बहुत दूर थे। पहला अटैक एनबीपी के नाम, ऑल्दो एक बड़ा इनफॉर्मल अटैक था, सॉफ्ट अटैक भी कह सकते हैं। सिर्फ कोशिश ये की थी बाल को धकेला जाए। उमर भुट्टा, उन्होंने बैक पास किया है। उमर भुट्टा ने बड़ी तजर्बाकार और टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। उमर भुट्टा इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। बॉल अब भी पाकिस्तान वापडा के हाफ में है। यहाँ से छोटे छोटे पासेस, लगता है स्ट्रेटेजी इन्होंने छोटे छोटे पासेस की रखी। उमर भुट्टा को आप पूरे ग्राउंड में देखेंगे क्योंकि वो पूरे ग्राउंड में मोबाइल होते हैं। राइट की पोजीशन से राइट आउट के पास बॉल पहुंचाई है, बड़ी उम्दा बॉल तेजी के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ साथ एक डिफेंडर है और यहाँ से इन होना चाहते थे, कैरेट लेने में कामयाब हुए डी के बाहर। बिल्कुल, आप इससे पहले कह रहे थे कि दोनों ही टीमों को अपना 100% एफर्ट देना होगा, बट दिस मैच इज बियॉन्ड दैट। दीज प्लेयर्स नीड टू गिव 110% एफर्ट इन दिस मैच टू विन इट। हिट लगाई इजाज ने, बॉल हवा में उछली। अंपायर ने कहा खेल जारी रखा जाए। बॉल अब नेशनल बैंक के पास क्लियर, मगर गलत क्लियरेंस खतरनाक हो सकती है और पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाबी वापडा की टीम।
बॉल डी के अंदर उछली थी, दानिश ने अब कहा कि 110% दे ऑल विल हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन टू विन दिस ट्रॉफी। ये देखिए एक्शन रिप्ले में, यहाँ पे बॉल उछली हवा में गई और ये डेंजरस हुई, जिसका अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर दिया। बिल्कुल, और हम सब जानते हैं जो अब तक हमने टूर्नामेंट में देखा है और इससे पहले वापडा की परफॉर्मेंस में हमने देखा है, ये टीम पेनल्टी कॉर्नर लेते ही और भी ज़्यादा लीचल हो जाती है और दूसरी टीम के लिए हर बार पेनल्टी कॉर्नर मिलने पर खतरा पोज करती है। इस बार उमर भुट्टा जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंजेक्टर का रोल प्ले करते आए हैं। बिल्कुल, उमर भुट्टा तैयार है इंजेक्ट करने के लिए, जबकि मुबश्शिर अली लगता ये है कि ड्रैग फ्लिक मुबश्शिर अली करेंगे, मगर इन्होंने एक ब्लफ भी बनाया हुआ है, डबल ड्रैग फ्लिक पैटर्न के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, तौसीक अरशद भी तैयार नजर आते हैं वहां पर हमें। जी हाँ, तैयार है। चेंज किया आखिरी टाइम पे, बिल्कुल एक्सचेंज किया बल्कि कहना चाहिए, स्विच ओवर किया, बॉल आई रुकी, यहां से बैक पास किया उन्होंने और बड़ी ही उम्दा कोशिश थी, मगर थोड़ी सी डायरेक्शन मिस की और बॉल गोल पोस्ट से बाहर गई। ऑलमोस्ट रिसीव कर चुके थे दानिश। बिल्कुल, यू कैन एक्चुअली सी द प्लानिंग, जिस प्लानिंग से वापडा ने इस पेनल्टी कॉर्नर को लिया। वहां पर खासे प्लेयर्स मौजूद थे जो अपना रोल निभाने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन हल्का सा पास दूर रहा राना वहीद से, वरना ये गोल हो सकता था वापडा के लिए। इस बार नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान काउंटर पे, लेफ्ट साइड से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, डीप डिफेंडर के पास बॉल है, मिडफील्ड में उन्होंने खिलाया, इनसाइड लाइन, यहां से बॉल छीनी, अब भी नेशनल बैंक के पास है। अब साफ अबू बकर महमूद के साथ दो डिफेंडर हैं, बॉल छीनी, बाहर की विसल बजी, फाउल की बॉल तेजी के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। शान इरशाद के पास बॉल है, अब तक बॉल छीनी, फाउल हुआ। बड़ा तेज खेल शुरू है दानिश, एज एक्सपेक्टेड इरफान साबिर, क्योंकि ये दोनों ही टीमें बहुत पेस के साथ खेलती हैं, बट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उस पेस के साथ हमें स्किल्स भी दिखाई हैं। आई वुड नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम वापडा एज वेल बिकॉज़ दे हैव शोन अस अ लॉट ऑफ स्किल्स एज वेल। बिल्कुल जी, दोनों टीमें भरपूर स्किल्स का मुजाहरा करते हुए और बड़ी तेजी है खेल में। लगता है ये है कि कोचेस ने इन्हें डायरेक्शन दी है कि मैच का टेम्पो तेज रखा जाए। देखना ये कि पहले क्वार्टर में दोनों टीमों में से कौन सी टीम सबक देने में कामयाब होती है। तौसीक अरशद, यहाँ से उनका पैरेलल पास आया आतिफ मुश्ताक के पास, उन्होंने उमर भुट्टा को बॉल दी है, मिडफील्ड में उमर भुट्टा, तौसीक के पास बॉल आई दोबारा, यहाँ से उन्होंने इनसाइड राइट को खिलाया है, गैप पास देना चाहते थे। अब मार्किंग देखिए कितनी मजेदार की हुई है इस वक्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और इसी किस्म की मजेदार मार्किंग आपको वापडा की जानिब से नजर आएगी, बिकॉज गेम सारा यहीं पर है। आपने कितनी अच्छी तरह से मार्क किया हुआ है, आप कितना रूम दे रहे हैं अपनी हरीफ टीम को आपके लिए खतरा पोस्ट करने में। दुरुस्त तज्जिया आपका दानिश, इस मरतबा फिर उठा के स्कूप किया है, यहाँ से बड़ी उम्दगी के साथ नेशनल बैंक के प्लेयर ने टैकल किया, मगर उनकी क्लियरेंस सही नहीं थी। बॉल आई है, अदनान शाहिद बॉल को लेके आगे जाना चाहते थे, मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद, अदनान शाहिद से बॉल छीनी। एक मरतबा फिर नेशनल बैंक ऑन अटैक, तेजी के साथ आगे लेके चल रहे हैं बॉल को। अरसलान से बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई और 18 मिली है नेशनल बैंक की टीम को। ये दोनों ही नौजवान प्लेयर्स बहुत इंप्रेस करने में कामयाब हुए, अरसलान कादिर भी और हन्नान शाहिद भी। हन्नान शाहिद पंजाब का एक बहुत ही यंग और फुर्तीला प्लेयर है, इस बार बैक पास दिया और कंट्रोल दिखाना चाहती है नेशनल बैंक की टीम। यहाँ पर बेहतर तरीका यही है कि बॉल को अपने पोजीशन में रखा जाए ताकि कम से कम खतरा महसूस हो। बॉल छीनी, मगर फाउल की विसल अंपायर फैसल की जानिब से। फैसल कादिर फुल बैक की हैसियत से खेलते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए, और अहमद शकील बट की गैर मौजूदगी में फैसल कादिर का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होगा बिकॉज वो डिफेंस लाइन को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल राइट आउट की पोजीशन पे तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अबू बकर महमूद, जहां से बॉल हासिल कर ली है अरसलान ने। अरसलान कादिर डी में दाखिल होना चाहते थे, अंपायर की विसल के फाउल हुआ है, टॉप ऑफ द डी फाउल मिला है। अरसलान कादिर एक मरतबा फिर अंदर जाए, पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, मगर अंपायर ने डिनाई किया क्योंकि हमारे सामने थोड़ा सा शेड सा आया था, लगा यही पेनल्टी कॉर्नर, मगर फाउल हुआ अरसलान का बॉल वापडा के पास। यहाँ से तौसीक बैक पास किया, तौसीक ने आतिफ को, बॉल आतिफ के पास है, उन्होंने फिर तौसीक को दी। तौसीक आगे देख रहे हैं कि कौन सा फॉरवर्ड है। उमर भुट्टा सही तरीके से रोक ना सके, नुकसानदेह हो सकता है। शान बॉल को तेजी से लेके आगे बढ़े, डी के अंदर दाखिल हुए, यहाँ से हिट की और कॉर्नर हासिल किया। खतरनाक हो सकता था उमर भुट्टा से। बिल्कुल, यहाँ पर
लॉन्ग कॉर्नर मिला है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। फंबल हुआ था उमर भुट्टा से, एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे, लेकिन अरसलान कादिर ने उसका भरपूर फायदा उठाया। यहाँ पर लॉन्ग कॉर्नर लेने के लिए मौजूद है अबू जर, जो बहुत ही स्किल्ड प्लेयर है। शान की उम्दा एफर्ट, मगर फॉरवर्ड से कन्वर्ट ना कर सके। बड़ी उम्दा बैक सिक्स से मारी थी शान ने। आमिर अली वहां पे मौजूद थे मगर उसे गोल में कन्वर्ट ना कर सके। बिल्कुल, अबू जर भी थे उस विसिनिटी में, भरपूर मौका था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, बट कन्वर्ट नहीं कर पाए। तसव्वुर अब्बास लॉन्ग पास देना चाहते थे, डिफेंडर वहां पे मौजूद, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। अलीम उस्मान, ये हमारे डिग्निटरीज, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अब्दुल खालिक हज़ारा यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। हमने इनसे मुलाकात ओपनिंग सेरेमनी भी की थी और इस फाइनल मैच को देखने के लिए भी यहाँ मौजूद हैं। इस दौरान फाउल मिला है वापडा के हक में, बहुत डेंजर एरिया में है इस वक्त बॉल। जी हाँ, यहाँ से अच्छा डॉज किया, डी के अंदर दाखिल हुए और फाउल हासिल करने में कामयाब हुई नेशनल बैंक की टीम। यूं ये खतरा टला, बड़े ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तमाशाइयों की कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद है जो इस खूबसूरत फाइनल से लुत्फानंदोज हो रही है। बहुत ही शानदार फाइनल मैच, वापडा बमुकाबला नेशनल बैंक। बॉल आई है इस वक्त अरसलान कादिर के पास, बैक पास किया उन्होंने, फैसल के पास थी, फैसल ने लेफ्टिन को खिलाया है, लेफ्टिन ने बैक पास किया दोबारा डीप डिफेंडर के पास। बॉल अब भी उनके कब्जे में है, यहाँ से लेफ्ट आउट को खिलाया है, उम्दगी के साथ डॉज देखिए आगे निकलना चाहते हैं। अंपायर की विसिल के फाउल हुआ है, स्कूप करके बॉल आगे निकाल दी है। यहाँ पे मौजूद है अबू जर, मगर बॉल को रोक न सके। अबू जर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, थोड़ा सा ज्यादा डीप पुश कर दिया इस स्कूप को, वरना अबू जर खतरा पेश कर सकते थे वापडा के लिए। Yes, you can all observe that the both team have a definite plan and they are acting upon their plans. कैरेट हुआ यहाँ पे, तसव्वुर अब्बास कैरेट लेने में कामयाब हुए। बॉल की हिट लेने के लिए आए हैं मोहिबुल्ला ने बैक पास किया, यहाँ पे आया तौसीक के पास दोबारा बॉल, तौसीक यहाँ से बॉल को मिडफील्ड में लेके यहाँ से उनका लेफ्ट फ्लिक से पास दिया और भाई गलत छोड़ा था ये आतिफ। ये बिल्कुल फैसल कादिर बिल्कुल रीड नहीं कर पाए कि उनके पीछे एक स्ट्राइकर मौजूद था, उन्होंने बॉल को जाने दिया। वो तो भला हो स्ट्राइकर का कि वो बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए। देखिए बड़े अच्छा पास था ये, यहाँ पे आपको नजर आएंगे फैसल कादिर जिन्होंने बॉल को जाने दिया, लेकिन वहां पर स्ट्राइकर मौजूद था वापडा का। वेरी केयरलेस लीव जो कि गोल में कन्वर्ट ना हो सकी। अगर फॉरवर्ड से रोक लेते तो खतरनाक हो सकती थी। यहाँ स्कूप किया, बॉल सेंटर में आई, यहाँ पे मौजूद हैं वापडा के डिफेंडर, बॉल अभी भी उनके पास है। बड़ी उम्मीद के साथ दो प्लेयर्स को डॉज करके उन्होंने पास आगे दिया है। बॉल तेजी के साथ आगे लेके बढ़ रहे हैं मोहम्मद अंजुम, यहाँ से उन्होंने गैप पास लगाने की कोशिश की मगर डिफेंडर की उम्दा इंटरसेक्शन, यहाँ से बॉल को उन्होंने क्लियर किया। Impressive अबू बकर महमूद इन एक्शन वंस अगेन, इस बार बैक पास दिया था और दो प्लेयर्स को छक्का देने में कामयाब हुए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए। आमिर अली और लंबा पास देना चाहते थे दिलबर हसन को जो कि डी के अंदर मौजूद है, लेकिन बॉल को इंटरसेप्ट करके वापडा के प्लेयर अब मूव कर रहे हैं एक और अटैक में। बहुत ही उम्दा, दोनों जानिब से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं सलमान रजाक बॉल को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़े थे मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद थे और फाउल हासिल करने में कामयाब हुए। सलमान अब थोड़ी सी चिरा कर रहे हैं, देखना ये है कि ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि दोनों टीमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि फुल वोल्टेज पे खेल रही हैं। जहां मौका मिलता है पेनिट्रेट करके डी की जानिब जाने की कोशिश करते हैं। बड़ा उम्दा पास था मगर बीच में कैरेड हुआ नेशनल बैंक के। राना वहीद वापडा के लिए बड़े ही लीथल प्लेयर हैं क्योंकि जब जब राना वहीद एक्शन में नजर आते हैं ऐसा लगता है कि गोल होने वाला है। इस बार तसव्वुर अब्बास के पास बॉल है, तसव्वुर अब्बास 25 लाइन पे अच्छा पास दिया डी के अंदर मगर बड़ी उम्दगी के साथ और बहुत ही खूबसूरत क्लियरेंस। डी के अंदर डॉज करना बहुत ही डेंजरस होता है मगर बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने डॉज किया मगर उनकी हिट थोड़ी सी फाउल करार दी गई। जिम्मेदारी बढ़ती भी नजर आ रही है अरसलान कादिर पर क्योंकि आज अम्माची गिलबर्ट टीम का ऐसा नहीं है। अरसलान कादिर और फैसल कादिर दोनों ही इस वक्त डिफेंस लाइन को सहारा दे रहे हैं। बैक पास किया तौसीक ने, यहां से बॉल आई अमजद अली के पास, अमजद अली ने अपने राइट आउट को खिलाया है, बॉल डी के अंदर आई, हल्का सा फंबल हुआ, खतरनाक हो सकता है। अरसलान कादिर वहां पे मौजूद, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। आप ये देख सकते हैं कि अरसलान कादिर भी आपको डिफेंस में तकरीबन पूरे एरिया को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि बड़ी
अच्छी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा मैच है जिसमें तमाम प्लेयर्स को अपना रोल प्ले करना होगा और अपने रोल्स को चेंज भी करना होगा। फाइनली यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तशरीफ ला चुके हैं सीएम बलूचिस्तान मीर कमाल खान साहब, जो कि पूरे इवेंट में कीन इंटरेस्ट दिखाते रहे हमें थ्रू आउट द लास्ट 9 डेज। वो तशरीफ ला चुके हैं। इस मैच के 3 क्वार्टर्स एटलीस्ट अपने सामने खेलते हुए देखेंगे इन दोनों ही मंजी हुई टीमों को। जी, अरसलान कादिर बॉल उन्होंने लेफ्ट आउट को दी, तेजी के साथ बॉल को आगे लेके जाना चाहते हैं। उनके साथ साथ 3 खिलाड़ी हैं, बहुत तेजी के साथ बड़ा खूबसूरत डॉच किया, अब भी बॉल उनके पास है, बॉल को लेके आगे जाना चाहते हैं। जुनेद से बॉल छीनी है, ओवरडू किया था उन्होंने, इसको क्लियर करना चाहिए था। बॉल आ गई है वापडा के पास, यहां से बड़ा उम्दा पास दिया है, खतरनाक हो सकता है और देखना ये पड़ेगा कि एम्पायर का इशारा, विसल बजी, फाउल हुआ। ये 11 नंबर की जर्सी में वापडा के मोहम्मद अनम मीर जाम कमाल खान साहब अब स्टेडियम में तशरीफ ला चुके हैं। इस दौरान एक अच्छा मूव क्रिएट किया था वापडा ने और मोहिबुल्ला इस वक्त बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बॉल है तौसीक के पास। तौसीक ने बैक पास किया, अमजद अली खान राइट, तौसीक अरशद हैं जो कि इस वक्त मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और उमर भुट्टा पियर्स करते हुए डिफेंस लाइन को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको काफी रफ टैकल किया फैजान अली ने। उमर भुट्टा लड़खड़ा के नीचे गिरे। I would say the umpire was a bit lenient, भाई डेंजरस टॉप डी पे फाउल किया था। बॉल अब भी वापडा के पास है, डी के अंदर है, यहाँ से लेफ्ट स्टिक से मारना चाहते हैं मगर बॉल मिस की, एम्पायर की विसल के फाउल हो गया है। इसी के साथ इनक्लोजर में तशरीफ ले आए हैं सीएम बलूचिस्तान जाम कमाल खान आलियानी। रेयर था ये मोहिबुल्ला की जानिब से, वरना यहाँ पर कनेक्ट करते तो डी पे 3-4 प्लेयर ताक में थे पास के। बिल्कुल, लेफ्ट डिफेंडर के पास है बॉल, यहाँ से बॉल को आगे लेके जाना चाहते हैं इन्होंने, बॉल सीधी चला दी लाइन के ऊपर मगर वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। अगर इस तरह की मिस्टेक्स की तो बॉल का पोजीशन खो देंगे और मरतबा बॉल का पोजीशन खो दिया तो बाद में इसको हासिल करना वापडा के प्लेयर से यकीनन मुश्किल हो जाएगा। सही मानों में नर्व्स का मुकाबला हो रहा है इस वक्त। दोनों ही टीमें एक दूसरे को खुलकर खेलने की इजाजत नहीं दे रही हैं, बांधा हुआ है दोनों ने एक दूसरे को। बहुत ही जबरदस्त बैलेंस्ड हॉकी नजर आ रही है इस वक्त। बिल्कुल रानिश, और लगता है ऐसे है कि किसी इलास्टिक से बांधा हुआ है, जैसे ही छूटता है तेजी के साथ अटैक करते हैं। बॉल वापडा के पास, अमजद के पास बॉल है, अमजद ने उमर भुट्टा को दी बॉल, उमर भुट्टा बॉल लेके तेजी के साथ आगे बढ़ रहे, देख रहे हैं कि कौन फारिग है, यहाँ से उन्होंने राना वहीद को दी, राना वहीद से बॉल आ गई है तसव्वुर अब्बास के पास, मोहिबुल्ला के पास, मोहिबुल्ला ने बैक पास किया, टॉप ऑफ द डी, उम्दा क्लियरेंस। नेशनल बैंक अपने नर्व्स को काबू में रखते हुए कोशिश यही कर रहे हैं कि 25 लाइन या डेंजरस एरिया में कोई फाउल ना हो और बड़ी इत्मीनान के साथ क्लियरेंस की जाए। तसव्वुर अब्बास आगे पास दिया उन्होंने, बहुत ही उम्दा पैरेलल शॉट था मगर यहाँ पे कोई भी फाउल मौजूद नहीं था। उम्दगी के साथ अरसलान कादिर आए और उसे क्लियर किया। अरसलान कादिर ने बॉल अब भी वापडा के पास। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल खान आलियानी साहब, जी हाँ बिल्कुल, ये बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि जब आप देखें कि टेम्पो ज्यादा हो गया तो किसी ना किसी तरह टाइम आउट लें ताकि आप रीगैदर कर सके अपनी एनर्जी को, प्लेयर्स को और रिव्यू कर सके अपने प्लान्स को। और इस तरह पहले क्वार्टर का इख्तिताम, वापडा 0 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 0। 2 मिनट का वक्फा होगा, 2 मिनट का टाइम होगा सर जोड़कर रैपिडली प्लान करने के लिए कि क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पर किस तरह अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर प्रेशर डाला जा सकता है हरी टीम पर। ये तमाशाइयों का एक खूबसूरत मंजर, बड़ी कसीर तादाद में तमाशाई यहाँ पे मौजूद हैं जो इस मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और यकीनी तौर पे एक तोहफा है बलूचिस्तान के अवाम के लिए कि वो अपने नेशनल हीरोज को यहाँ पे अपने सामने खेलता देखें। एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, एक्सचेंज ऑफ टेक्निक। ये गोलकीपर हैं जो क्वार्टर से पहले थोड़ा सा इंजर्ड हुए थे, उनको उनके फिजियो फर्स्ट एड दे रहे हैं और वी होप कि ही इज नॉट सीरियसली इंजर्ड, एक मतलब फिर रेडी हुए।
क्या बात है, इस ढोल की थाप की भी जबरदस्त जी। समा बांधा हुआ है यहाँ पर हमने आपके लिए, और बलूचिस्तान की हॉकी एसोसिएशन ने ये शानदार मेला लगाया आपके लिए क्वेटा शहर में। क्वेटा का यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस इवेंट को होस्ट कर रहा है, और क्या ज़बरदस्त मुकाबले में देखने को मिले हैं इरफान साबिर। अनडाउटेडली इस इवेंट की 2 टॉप टीम्स इस वक्त हमें एक्शन में नजर आ रही हैं। पहले क्वार्टर के अख्ताम के बाद अब दूसरे क्वार्टर के आगाज़ का वक्त हुआ चाहता है। आई एम श्योर बहुत क्विक एडवाइसेस मिली होंगी दोनों टीम्स को अपने मंझे हुए कोचेस की जानिब से। बिल्कुल, इसकी भरपूर तवक्को है। ये देखिए खवातीन प्लेयर्स, ये बलूचिस्तान की बड़ी खुशाइन बात है कि बलूचिस्तान में खवातीन में भी स्पोर्ट्स का बड़ा शऊर पाया जाता है। अरसलान कादिर, यहाँ से उन्होंने पास दिया है तो शान इरशाद इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, वरना खतरा हो सकता था वापडा के लिए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 2 डिफेंडर थे। तसव्वुर अब्बास अब साइड की हिट लेंगे, यहाँ से उन्होंने तौसीक को बॉल दी है। डीप डिफेंडर है तौसीक। बॉल अब भी वापडा के हाफ में है। देखना ये है कि क्या स्ट्रेटजी अपनाती है इस क्वार्टर में वापडा की टीम और नेशनल बैंक की टीम। उमर भुट्टा देखिए अब आपको लेफ्ट इन की पोजीशन पे नजर आ रहे हैं और तेजी के साथ भागते हुए सेंटर पे आए हैं। यहाँ से उन्होंने मिडफील्ड में खिलाया, बैक पास तौसीक के पास। तौसीक कोई भी पेनिट्रेशन ढूंढने के लिए तैयार है। यहाँ से तसव्वुर अब्बास के पास बॉल आई है। इन कंपैरिजन टू एनबीपी वापडा की टीम ज्यादा फील्ड खोलकर इस वक्त खेलने की कोशिश कर रही है। इस बार अरसलान कादिर ने बॉल छीनी और हन्नान शाहिद को दी, जिन्होंने भरपूर स्टिक वर्क दिखाया। अपना खतरा हो सकता है एनबीपी के लिए। इस बार हन्नान शाहिद आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको टैकल किया। उम्दा टैकलिंग, उम्दा टैकलिंग। यहाँ पे तसव्वुर अब्बास आए थे, खतरनाक हो सकते थे। अगर उनको जरा सी भी पेनिट्रेशन मिलती तो वो बिल्कुल सही एंगल में थे, सीधे थे और यहाँ से भरपूर हिट लगा सकते थे। क्या खूबसूरत मूवमेंट था हन्नान शाहिद का। इस लड़के ने बड़ा इंप्रेस किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और आज फाइनल मैच में भी जिम्मेदारी उठाते हुए माशुकिल भट्ट की गैर मौजूदगी में। आई होप कि इसने सेलेक्टर्स को भी इंप्रेस किया होगा और बड़े डिपार्टमेंट्स की नजरें भी होंगी इनके ऊपर। तेजी के साथ बॉल लेके आगे बढ़े, मगर बॉल छिनवा बैठे। यहाँ से बॉल वापडा के पास। 2 खिलाड़ी को डॉज देने के बाद आगे बढ़े थे, मगर बॉल चीनी से फाउल हुआ। बॉल आई है तसव्वुर अब्बास के पास, यहाँ से तौसीक के पास बॉल गई है। बॉल साइड लाइन, गोल लाइन क्रॉस कर गई। नेशनल बैंक को गोल की हिट मिली है। अरसलान कादिर स्कूप के जरिए पास दिया। राइट, तमाशाइयों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद, डिग्निटरीज यहाँ पर मौजूद। सीएम बलूचिस्तान ने आज इनवाइट भी किया था तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को और हुकूमती अहदेदारान को भी उधर आए हैं। दूसरी जानिब बच्चे, बड़े, खवातीन, मर्द सब यहाँ पर मौजूद हैं और आज के इस फाइनल को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कॉम बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। आज एक सरप्राइज लेके आए हैं आप हमारे लिए। मीनवाइल मैच इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है सर। आप भी इन तमाम प्लेयर से वाकिफ़ हैं, ये सारे सर्किट के प्लेयर हैं। इन दोनों टीमों को मिला दिया जाए तो शायद 96% पाकिस्तान की टीम आपके सामने आ जाएगी। इसमें बड़े ही ज़बरदस्त मंजे हुए इंटरनेशनल प्लेयर भी मौजूद हैं और जूनियर प्लेयर्स भी मौजूद हैं। इस वक्त उमर भुट्टा के पास बॉल है, जो कि चकमा देते हुए आगे गए। तसव्वुर अब्बास ने उनको बॉल पास करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहाँ पर फॉरवर्ड लाइन का प्लेयर मौजूद नहीं था। बिल्कुल दानिश भाई, बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा है और ये पाकिस्तान की क्रीम है। वापडा की टीम, नेशनल बैंक की टीम और सुई गेज की टीम, 3 डिपार्टमेंट्स के जो प्लेयर्स हैं। और ये लेफ्ट हाफ के पास बॉल, लेफ्ट हाफ से हेलो बिल्कुल अरसलान कादिर ने कोशिश पूरी की यहाँ पर बॉल डिपोजेस करने की, लेकिन उनको चकमा दिया और एक लॉन्ग पास देकर इस वक्त मूव क्रिएट की जा रही है राइट विंग से वापडा की जानिब से, लेकिन उनको रोका और फाउल दिया वापडा के फेवर में। बहुत ज़बरदस्त गेम हो रहा है। राइट हाफ के पास बॉल है। उमर भुट्टा ने पास दिया लेफ्ट हाफ को। लेफ्ट हाफ बॉल लेके आगे चले और बहुत अच्छा इंटरसेप्ट किया नेशनल बैंक के प्लेयर ने। बिल्कुल अरसलान कादिर हैज बीन ऑन टॉप ऑफ हिज गेम इन दिस मैच एज वेल। लेफ्ट हाफ के पास बॉल, लेफ्ट हाफ इंटरसेप्ट किया नेशनल बैंक के सेंटर हाफ ने। और दिलबर हसन बॉल को लेके आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको रास्ते पे रोका और अंपायर का मानना है कि ये डिलिबरेट ऑफेंस था, जिस पर उनको येलो कार्ड दिखाया गया है। अब वापडा जो है 10 प्लेयर से खेल रही है। अब देखते हैं कि नेशनल बैंक की क्या स्ट्रेटजी होती है। ताहिर जमान इसके कोच है, जो पाकिस्तान के टॉप कोचेस में
इनका शुमार है। इस वक्त बॉल आया फैसल कादिर के पास, जो माची किलबर्ट की गैर मौजूदगी में फुल बैक की हैसियत से खेल रहे हैं। बिल्कुल हमाद बट के बगैर नेशनल बैंक की टीम खेल रही है और उसकी कमी महसूस नहीं हो रही है। हमाद बट नहीं है और वैसे ही बहुत अच्छा खेल खेल रही है नेशनल बैंक। बिल्कुल रोल्स भी चेंज किए होंगे नेशनल बैंक के कोचिंग स्टाफ ने, और डिफरेंट रोल्स दिए गए होंगे इन प्लेयर्स को। राइट हाफ के पास बॉल, वापडा के राइट इन उमर बूटा, सेंटर हाफ के पास बॉल। यहाँ पर शान इरशाद बॉल लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फाउल मिला उनके हक में। यहाँ पर शान इरशाद को एक बार फिर प्ले में लाया गया है। वो डी के अंदर बड़े हैं, लेकिन बैक पास दिया अरसलान कादिर को। खतरा है वापडा के लिए एक बार फिर, और ऑलमोस्ट बहुत अच्छा इंटरसेप्ट किया फुल बैक ने वापडा के। राइट इन के पास बॉल, राइट इन सेंटर हाफ। उमर भुट्टा सेंटर हाफ खेल रहे हैं, एक्चुअली ये राइट इन राइट आउट खेलते हैं पाकिस्तान से। लेफ्ट आउट के पास बॉल, लेफ्ट आउट ने पीछे दी लेफ्ट हाफ को। लेफ्ट हाफ से लेफ्ट आउट, मैन टू मैन मार्किंग कर रही है नेशनल बैंक। सेंटर फॉरवर्ड की बॉल। हैदर, से कुछ देर पहले हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ नेशनल बैंक की टीम आज ग्राउंड में उतरी है। एक नहीं दो प्लेयर मार्क करते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा स्ट्रेटजी की है ताहिर जमान साहब ने, और नेशनल बैंक बिल्कुल चांस नहीं दे रही वापडा की टीम को। आप देख रहे हैं दानिश मैन टू मैन मार्किंग रखी हुई है इन्होंने। फाइनल मैच होता है ना, तो उसमें स्टेक्स भी हाई होते हैं हैदर। अमूमन लो स्कोरिंग मैचेस देखे हमने। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी ट्राई, बहुत अच्छा सेव मजहर अब्बास का। फिर उसके बाद राइटिंग बॉल, एक और शानदार सेव मजहर अब्बास का, एक के बाद एक, 2 बार गोल में जाने से रोका बॉल को। बिल्कुल, मजहर अब्बास पाकिस्तान के टॉप गोलकीपर में से हैं और बहुत अच्छा उन्होंने सेव किया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार सेव किया वापडा की ट्राई। तो अनडाउटेडली मजहर अब्बास पाकिस्तान के टॉप गोलकीपर्स में से है, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने बड़ी जबरदस्त गोलीज देखे हैं। पाकिस्तान की वैसे भी हैदर एक रिच हिस्ट्री रही है एज फार एज गोलीज आर कंसर्न। बिल्कुल दानिश भाई, बिल्कुल लॉन्ग कॉर्नर से मैच स्टार्ट हुआ, लेकिन दोनों टीमें बहुत ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं और पल्ला जो है नेशनल बैंक का भारी है। ये सिचुएशन भी पिछले 4-5 मिनट में चेंज हुई है, वरना पहले क्वार्टर में पलड़ा वापडा का भारी नजर आ रहा था। बिल्कुल वापडा। And this is how it's going to be between these two teams. दोनों ही पाई की टीमें हैं, एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है। बिल्कुल नेशनल बैंक लास्ट चैंपियन कराची में जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें चैंपियन बनी थी और सुई गैस से उसका मैच था। राइट इन के पास बॉल, राइट इन एक को डॉज दिया। देख सकते हैं हैदर हुसैन, बड़े शौक से लोग यहाँ पर आकर इन मैचेस को देख रहे हैं। बड़ा फोकस नजर आता है हमें यहाँ की आवाम में, बड़ा अच्छी तरह से समझते हैं स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को। बिल्कुल, बलूचिस्तान ने ये बहुत बड़ी काविश है, बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन की, चीफ मिनिस्टर खुद भी इसमें इन्वॉल्व है। इसी तरह दानिश सिंध के भी इसी तरह एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट इसी तरह इन्वॉल्व है। और ये राइट हाफ के पास बॉल, राइट हाफ से गलत बॉल दी गई और राइट इन बॉल लेके चले नेशनल बैंक के। राइट इन से राइट हाफ, राइट हाफ ने क्रॉस किया और ये इंटरसेप्ट किया वापडा के प्लेयर ने। वापडा के राइट आउट के पास बॉल, अच्छा पास दिया था राना वहीद को। आई एम नॉट श्योर हैदर, अगर आप फॉलो कर रहे थे ये पूरा टूर्नामेंट, राना वहीद ने बड़े गोल मारे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। एक मैच में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक भी मारी थी। इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं, पंजाब के खिलाफ हैट्रिक मारी थी। बिल्कुल राना वहीद थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, और पाकिस्तान के सेलेक्टर्स भी देख रहे होंगे इसमें बहुत नए टैलेंट भी सामने आया है। दानिश, राइट हाफ के पास बॉल, राइट हाफ से दोबारा फुल बैक को दी गई। थोड़ा सा कंट्रोल लाना चाहते हैं इस वक्त गेम में और अपनी डिफेंस लाइन के साथ खेल रहे हैं, पुश बैक कर रहे हैं वापडा को। होल्ड किया नेशनल बैंक ने, इसलिए कि बहुत फास्ट हो रहा था। मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी इनकी यही है ताहिर जमान साहब की, कि होल्ड किया अभी गेम को। अबू बकर महमूद, इस बार खतरा,
वापडा को एक बार फिर बहुत ही अबू बकर से जबरदस्त। इंटरसेप्ट हुई वापडा के लेफ्ट हाफ ने। अब लेफ्ट आउट के लेफ्ट हैंड के पास बॉल, फिर अबू बकर ने छीनी। दोबारा अबू बकर ने ली और रॉन्ग पास दिया। सेंटर हाफ के पास बॉल, राइट आउट को थ्रू बॉल दिया स्कूप के थ्रू, और राइट आउट के पास बॉल, एक को डॉज दिया, दो को डॉज दिया, और ये अभी तक कंट्रोल इनके पास है। और शॉर्ट कॉर्नर मेरे हिसाब से, यस दानिश, शॉर्ट कॉर्नर दिया एम्पायर ने। बिल्कुल लिया गया है वापडा की जानिब से, और ये भी स्ट्रैटेजी हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट वापडा की देखी है। जैसे ही डी के अंदर दाखिल होते हैं, अगर गोल का चांस नहीं होता तो फौरन पेनल्टी कॉर्नर लेने की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली दानिश, यही वसीम फिरोज की एक्सपर्टीज यही थी कि वो डी में जाते थे और शॉर्ट कॉर्नर लेते थे, और वापडा भी वही स्ट्रेटजी अपना रही है कि डी में जाती है और शॉर्ट कॉर्नर ले रही है। खतरा हो सकता है यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए। याद रहे आज 2 अप्रैल है। अगर आज से हम कई सालों पीछे चले जाएं, 1978 में ब्यूनस आयर्स का मकाम था जब पाकिस्तान ने हॉलैंड को वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड कप का टाइटल अपने का नाम किया था। बिल्कुल, आज तारीखी दिन है। 78 वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें लेजेंड ओलंपियन इस्लाउद्दीन की क़यादत में। और आज इस हाफ के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से केक काटा जाएगा, और ब्रिगेडियर खोकर की हिदायत पे ये जश्न का समा होगा इस हाफ के बाद। मीनवाइल उमर भुट्टा इंजेक्शन के लिए तैयार, तसव्वुर अब्बास भी रेडी। किसको रोल दिया गया है? ऐसा लगता है कि तौसीक अरशद आएंगे। बहुत अच्छा सेव गोलकीपर का। फाइनली क्लियर करने में कामयाब हुए। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई, कंट्रोल नहीं कर पाए उसको। बिल्कुल राइट हाफ के पास बॉल वापडा के, उन्होंने फुल बैक को दी, फुल बैक से लेफ्ट हाफ, और एक बार फिर तौसीक अरशद ने लॉन्ग पास दिया, उठा के बॉल दी, और ये लेफ्ट आउट के पास बॉल, लेफ्ट आउट ने पीछे दिया सेंटर हाफ को, सेंटर हाफ से फुल बैक। बहुत कंट्रोल कर रही है वापडा की टीम कि पोजीशन ऑफ द बॉल अपने पास रख रही है। ये दूसरी टीम के लिए बहुत डेंजरस है। लेफ्ट हाफ के पास बॉल, लेफ्ट हाफ ने एक को डॉज दिया, दूसरे को डॉज करने की कोशिश की लेकिन इंटरसेप्ट किया। लेफ्ट हाफ ने राइट आउट को इंटरचेंज किया उमर बूटा को, उमर बूटा के पास बॉल, उमर बूटा बॉल लेके आगे चले, एक को डॉज दिया और साइड लाइन क्रॉस कर ली। बॉल एक बार फिर आ गया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन में। जब वापडा की टीम अटैक करती है तो बहुत राइट डेंजरस हाफ के नजर पास आती है। बॉल, राइट हाफ से राइट आउट के पास बॉल, राइट आउट ने थ्रू दिया लेकिन रिसेप्ट किया वापडा के प्लेयर ने। लेफ्ट हैंड के पास बॉल, लेफ्ट हैंड एक को डॉज दिया और थ्रू पास दिया लेफ्ट आउट को, लेफ्ट आउट ने क्रॉस किया लेकिन बॉल बाहर चली गई। रिवर्स स्टिक से डी के अंदर लाना चाहते थे हमाद अंजुम बॉल को, बट कामयाब ना हो सके। वहां पर डिफेंडर मौजूद था। इस तरह लॉन्ग कॉर्नर मिला है। तसव्वुर अब्बास के पास बॉल, बड़े ही मंजे हुए सीनियर प्लेयर हैं वापडा के। इस बार खतरा हो सकता है वापडा के लिए। मूव क्रिएट करते हुए जा रहे हैं हन्नान शाहिद, बॉल रखा अपनी पोजीशन में, पास किया शान अरशद को लेकिन थोड़ा सा स्लो पास था। बॉल क्लियर करने में कामयाब हुए तसव्वुर। फाउल मिला है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फेवर में। आगे मूवमेंट क्रिएट करेंगे यहां से वो अबू बकर महमूद, जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़े ही फॉर्म में नजर आए हैं हमें। अच्छे एनर्जेटिक प्लेयर हैं। एक लॉन्ग स्लैश शॉट का पास देना चाहते थे लेकिन इसको इंटरसेप्ट किया बीच में ही और जबरदस्त पास देने में कामयाब हुए लेकिन राना वहीद उसको क्लीनली कलेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर एरर हुआ फैसल कादिर की जानिब से, जो बिल आखिर बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए। पास किया अबू बकर महमूद को, जिन्होंने पास किया अरसलान कादिर को। आगे मूव कर रहे हैं तसव्वुर अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए, लेकिन बॉल अभी भी एलबीपी के पास। बिल्कुल लेफ्ट आउट के पास बॉल, वापडा के बॉल, राना वहीद बॉल लेके आगे गए और बहुत अच्छा इंटरसेप्ट किया नेशनल बैंक के प्लेयर ने।
अबू बकर महमूद हैज बीन एन एब्सोल्यूट चैंप। जब आगे प्रेस करती है उनकी टीम, फुल प्रेस पे जाती है, तो हमें फॉरवर्ड लाइन में नजर आते हैं। जब अटैक होता है उनकी टीम पर तो हमें डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। व्हाट अ प्लेयर ही इज। राइट हाफ के पास बॉल, राइट हाफ ने पुश के जरिए आगे बॉल देने की कोशिश करी लेकिन इंटरसेप्ट किया वापडा के लेफ्ट हाफ ने। सेंटर हाफ के पास बॉल, सेंटर हाफ बॉल लेके चल रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं मिल रही कि किसको बॉल दें और लेफ्ट हाफ को बॉल दिया उन्होंने। लेफ्ट हाफ ने पुश करके पास दिया और लेफ्ट आउट के पास बॉल। वापडा के लेफ्ट आउट ने लेफ्ट इन को बॉल दिया लेकिन इंटरसेप्ट किया नेशनल बैंक के लेफ्ट इन ने पास दिया राइट इन को। राइट इन लेके बॉल आगे चल रहे हैं और राइट इन ने राइट आउट को बॉल देने की कोशिश की लेकिन टच होके वापडा के प्लेयर से बाहर गई, साइड लाइन क्रॉस किया। शान इरशाद एक बार फिर साइड लाइन से मैच का आगाज करेंगे। स्कूप किया बॉल को, सीधा डी के अंदर फेंकना चाहते हैं लेकिन बीच में ही इंटरसेप्ट किया तौसीक अरशद ने। राइट इन के पास बॉल और ये सेकंड क्वार्टर भी इख्तिताम हो गया है। बिल्कुल, after the second quarter the score line remains the same. Wabda 0, National Bank of Pakistan 0. What we'll do is we'll take a break here but we'll come back with a surprise. तो 10 मिनट दूर नहीं जाना आपने बस 2-3 मिनट में वापस हमें ज्वाइन करना है। बेहतर तो ये होगा हमारे साथ ही रहें। ओके जी, वेलकम बैक एट अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जहां पे सेकंड क्वार्टर खत्म हुआ था और अब ये थर्ड क्वार्टर शुरू हुआ चाहता है। नेशनल बैंक 0, पाकिस्तान वापडा 0 से थर्ड क्वार्टर शुरू हुआ। बॉल वापडा के हाफ में, यहां से बॉल उनके डिफेंडर ने डीप डिफेंडर को पास दिया है। बॉल तेजी के साथ उन्होंने तसव्वुर अब्बास को दी है। तसव्वुर अब्बास ने एक खिलाड़ी को डॉज किया, बॉल लेके सीधे आगे बढ़े हैं। अच्छा गैप पास दिया है मगर वहां पे मौजूद नेशनल बैंक के डिफेंडर उन्होंने इसे कवर किया और बॉल को क्लियर किया। अब तक का मैच बहुत ही सनसनीखेज रहा है। नेशनल बैंक के फॉरवर्ड्स के पास बॉल है। नेशनल बैंक के फॉरवर्ड बॉल को लेके आगे जाना चाहते थे। एम इलियास थे, एम इलियास ने बैक पास दिया है अरसलान कादिर को। यहां से गलत पास उनका जिसे इंटरसेप्ट किया। एक मरतबा फिर बॉल आई है पाकिस्तान वापडा के पास। इजाज अहमद बॉल को लेके आगे बढ़े, उन्होंने गैप पास दिया है। इजाज अहमद का अंदर डी में शॉट और ये पहला गोल करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान वापडा की टीम। कुछ समझ नहीं आया नेशनल बैंक के गोलकीपर और डिफेंडर को कि बॉल किस तरह से तख्ते में। ये एक्शन रिप्ले में देखिए, बड़ा उम्दा क्रॉस उनका यहाँ पे फॉरवर्ड मौजूद थे। देखिए किस कदर खूबसूरती के साथ डिफ्लेक्ट किया है बॉल को। बॉल सीधी गोल नेट में गोल तख्ते पे लगी और ये पहला गोल हासिल किया। राना वहीद फाइनल मैच में पहला गोल करने में कामयाब अपनी टीम के लिए। Is this going to be enough for Wabda? Yes, you cannot keep Rana Wahid away from the scoreboard and Rana Wahid once again successful putting the ball into the goal post. क्या यही स्कोर कार्ड रहेगा? देखते हैं नेशनल बैंक की क्या तब्दीली आती है खेल में इस एक गोल के खसारे में आने के बाद। बॉल पाकिस्तान वापडा के हाफ में, बड़ी उम्दा बॉल पोजीशन का मुजाहरा किया है सेकंड हाफ थर्ड हाफ की शुरू होते ही। ये तीसरा क्वार्टर है। अच्छा गैप लाइन पे पास दिया, उम्दगी से इंटरसेप्ट किया था मगर बॉल साइड लाइन से क्रॉस कर गई। अलीमन बिल्कुल वापडा टर्निंग इट ऑन एट द मोमेंट। देखना होगा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम के पास इस अग्रेशन का जवाब है या नहीं है। यहाँ पर नेशनल बैंक को इसी क्वार्टर में गोल तलाश करना होगा किसी ना किसी तरह से। इरफान बिल्कुल बहुत ही तेजी के साथ आगाज किया पाकिस्तान वापडा ने और सबका तासिल की पाकिस्तान वापडा ने। ये पहला सीएम गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जिसमें फाइनल के तीसरे क्वार्टर में सबका तासिल करने में कामयाबी पाकिस्तान वापडा टीम। इससे पहले बड़े ताबड़तोड़ हमले किए थे एक मरतबा फिर मगर बॉल क्लियर करने की कोशिश की, सही तरीके से कामयाब नहीं हुए पाकिस्तान वापडा के। उमर भुट्टा अच्छा पास दिया उन्होंने मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद। फाउल की विसल बजी, अंपायर का इशारा कि फाउल हुआ पाकिस्तान वापडा के प्लेयर। बिल्कुल ये फाउल गया राना वहीद के अगेंस्ट और राना वहीद शॉक्ड है कि मैंने क्या किया था। रिप्ले में हमें नजर आ जाएगा कि क्या हुआ था इन एक्चुअलिटी। ये अंपायर ही बेहतर बता सकते हैं। बॉल उनके पैर पे लगी थी, थोड़ी सी उछल के कैरेट दी अंपायर ने। नेशनल बैंक तलाश में है किसी तरीके से लीड को बराबर किया जाए। नेशनल बैंक के पास बॉल,
पैरेलल पास दे दिया है काशिफ जवाद के पास बॉल है, यहां से लंबी हिट लगाई मगर बीच में तौसीक मौजूद, बॉल उनसे छिनी है। एक मरतबा फिर 25 लाइन के अंदर है, अच्छा डैश हन्नान ने दिया, टीम में दाखिल हुए, दो खिलाड़ियों को डैश दिया, अच्छा पास दिया, खतरनाक हो सकता है मगर इस मरतबा बॉल गोल में फेंकने में कामयाब नहीं रहे। बड़ी उम्दा डिस्प्ले था ये हन्नान का, खूबसूरत स्टिक वर्क दिखाया हमें इस टैलेंटेड नौजवान हन्नान शाहिद ने। अगर वही कमाल शान निशात भी दिखा देते डी के अंदर तो शायद यहाँ पर गोल हो जाता, बट शान निशात से थोड़ी सी चूक हो गई। बिल्कुल। नेशनल बैंक ऑन अटैक, दिलबर बॉल छीनी उनसे, वापडा के डिफेंडर बॉल तेजी से लेके इजाज आगे बढ़े, उन्होंने पास दिया है बहुत तेजी के साथ मगर बॉल थोड़ी लंबी हो गई थी वापडा से। एक मरतबा फिर नेशनल बैंक के पास, नेशनल बैंक ऑन अटैक, 25 लाइन क्रॉस की है, फॉरवर्ड को देख रहे हैं, यहां से उम्दा हिट, गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे, आपने देखा हन्नान ने बड़ी उम्दा एंगुलर शॉट की थी मगर गोलकीपर एकदम रेडी थे। वक्कार, ये देखिए एक्शन रिप्ले में दांश। This is definitely a part of NBP's plan। इस किस्म की ड्रिल्स आज मैच से पहले हम इनको करते हुए देख रहे थे, मुख्तलिफ एंगल से इस किस्म के पासेस इंजेक्ट कर रहे थे डी में और वहां से हिट्स लगा रहे थे। तो हो सकता है आगे आने वाले कुछ मिनट्स में आपको ये स्ट्रैटेजी नजर आए। एक गोल के खसारे के बाद नेशनल बैंक ने खूबसूरत हमला किया था, जिसे डिनाई किया गोलकीपर ने। बॉल अब वापडा के पास, भाई यहां से उन्होंने पैरेलल पास दिया, गैप पास देना चाहते हैं, यहां पे मौजूद है, अच्छा गैप पास कलेक्ट भी कर लिया है, डी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, खिलाड़ी को डॉच किया डी में मगर वहां पे बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, शॉट लॉन्ग कॉर्नर हासिल किया। इरफान साहब देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, बच्चे बड़े खवातीन फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं इस मैच से लुत्फ उठाने के लिए। आई एम श्योर दे आर एब्सोल्युटली लविंग इट। उमर भुट्टा के पास बॉल इस वक्त 25 यार्ड लाइन पर, उमर भुट्टा पैरेलल पास दिया, तसव्वुर अब्बास लेके अंदर चले, डी में बॉल फेंकी है, नेशनल बैंक के डिफेंडर वहां पे मौजूद, बॉल को क्लियर किया और साइड लाइन की हिट मिली नेशनल बैंक को। दोनों टीमें दबाव एक मरतबा फिर बढ़ाते हुए, बिल्कुल अरसलान कादिर ने फौरी क्लेम किया। देखें रिवायती मलबूसात में भी नजर आ रही हैं यहाँ की खवातीन। सच ब्यूटीफुल सीन्स हियर एट अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल गेम को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। पास दिया, नहीफ सा पास था मगर कलेक्ट कर लिया इसे नेशनल बैंक। अबू बकर महमूद ने पास किया फैसल कादिर को, जिनसे पास हुआ नेशनल बैंक के नंबर 6 अली हसन को, जिनसे बॉल फंबल हुआ। इस तरह की मिस्टेक्स नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। 25 के पास उमर भुट्टा के पास बॉल है, उमर भुट्टा ने बॉल दी अपने राइट आउट को, वहां से बैक पास किया डीप डिफेंडर की जाने, बैक सही तरीके से कलेक्ट ना कर सके डीप डिफेंडर आतिफ ने बॉल दी तसव्वुर अब्बास को, तसव्वुर के पास बॉल, फिर आतिफ के पास आई है बॉल, यहां से अमजद के पास बॉल आई, अमजद ने बैक पास किया तसव्वुर को, तसव्वुर ने तौसीक को दिया पैरेलल पास, तौसीक के पास एक मरतबा फिर उन्होंने तसव्वुर अब्बास को खिलाया है। बॉल पोजीशन, गेम का टेम्पो थोड़ा स्लो किया, पेनिट्रेशन देखना चाहते हैं। उमर भुट्टा के पास बॉल, डॉच किया एक प्लेयर को, फॉरवर्ड्स को देख रहे हैं अपने, और अच्छा पास मगर वहां पे मौजूद डिफेंडर पुश किया, दोनों ही 7 नंबर की जर्सी में। बॉल आगे फिर पहुंचा दिया, डी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, यहाँ पे देखना ये होगा कि खतरनाक हो सकता है या नहीं, फाउल की हिट था। अब बॉल अरसलान कादिर के पास और वो अंपायर से पूछना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। अंपायर उनको समझा रहे हैं, बॉल आप ही की पोजीशन में है, फाउल आपके फेवर में आया है। नेशनल बैंक के पास बॉल, अब देखिए तीन प्लेयर्स मार्क कर रहे हैं एक खिलाड़ी को। बिल्कुल जी, लीड लेने के बाद वो किसी भी तरीके से बैकफुट पे जाना नहीं चाहते हैं। बॉल आई है नेशनल बैंक के राना वहीद के पास, राना वहीद ने बॉल आगे पास की, फॉरवर्ड के पास 2-3 खिलाड़ी को डॉच करके एक बार फिर डी में दाखिल होना चाहते हैं मगर यहाँ पे बॉल का कंट्रोल खो बैठे, डिफेंडर ने बड़ी इत्मीनान से हासिल की बॉल। बिल्कुल जुनैद मंजूर अब रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं फॉरवर्ड लाइन में, आप गुजर रहे हैं इस वक्त, जो मार्क करने की कोशिश करें दोनों प्लेयर्स को। नवीद आए एक बार फिर आगे, देखिए अपनी डी में छोटे छोटे पासेस दिए हैं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहे हैं कि किस तरह तेजी के साथ इसे क्लियर किया जाए, बिल्कुल पैनिक नहीं है, और यही इनकी कामयाबी का राज भी है अब तक कि ये बॉल को अपने कंट्रोल में रखते हैं। यहाँ पे फाउल हुआ है, नेशनल बैंक के पास है, बड़ा डेंजरस एंगल है, यहाँ से हिट बिल्कुल 45 एंगल पे जाती है और डिफ्लेक्शन का बड़ा अच्छा चांस हो सकता है। बिल्कुल इरफान, ये दोनों ही मंजीवी टीम है, इनसे एक्सपेक्ट करते हैं आपके ये अपने नर्व्स पर काबू रखें, ना सिर्फ अभी बल्कि आखिरी मराहिल में भी। बैक पास किया नेशनल बैंक, सलाम कादिर के पास,
फैसल कादिर डॉज किया, अच्छा पास दिया है, अंदर लेके घुसना चाहते हैं डी में, मगर थोड़ी सी बॉल लंबी हुई, वहां पे डिफेंडर मौजूद थे और ये फाउल हुआ। वापडा ने बड़ी उम्दगी के साथ क्लियर किया है, बॉल वापडा के फॉरवर्ड के पास, राना वहीद यहां से उन्होंने पास दिया है इजाज को, इजाज का गलत पास बिल्कुल डिफेंडर की स्टिक पे दिया उन्होंने और उम्दा टैकलिंग हुई। एक मतलब नेशनल बैंक ऑन अटैक, अबू बकर महमूद थे जिनका पास इंटरसेप्ट हुआ और इस बार बॉल वापडा के पास, जोरदार हिट लगाकर डी के अंदर खतरा क्रिएट हुआ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन मिलाकर बॉल क्लियर हुई। एक डाइविंग एफर्ट, अबू सर के पास बॉल आया, अबू सर से बॉल अब छीनने में कामयाब हुए वापडा के प्लेयर इजाज अहमद। जी बड़ा ही खतरनाक हमला था वापडा का, मगर गोलकीपर एंड टाइम पे गोल से बाहर आया, उसको क्लियर किया। एक मतलब फिर वापडा ऑन अटैक, बॉल छीनी, उम्दगी के साथ छीन के क्लियर किया है, बॉल तेजी के साथ आगे लेके बढ़ रहे हैं नेशनल बैंक के फॉरवर्ड, राइट आउट की पोजीशन पे देख रहे हैं कि फॉरवर्ड उनके डी के करीब हैं या नहीं, बैक पास करना चाहते थे, बॉल छिनवा बैठे वापडा, सेंटर लाइन क्रॉस की या उनके साथ साथ डिफेंडर मौजूद है। तसव्वुर अब्बास के पास बॉल आई है, तसव्वुर इंटरनेशनल तजर्बा रखते हैं, यकीनी तौर पे इस मौके पे उन्हें मालूम है कि नर्व्स को किस तरह अपने आप काबू में रखना है और कैसे मैच को आगे लेके चलना है। अच्छा स्लैप पास दिया है, यहाँ पे मौजूद थे अबू जर, मगर वो बॉल को रोक न सके, बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई, डिफेंडर की स्टिक से टच होके। बिल्कुल अबू जर ने इसी में आपकी जाने की बॉल को डिफ्लेक्ट करके इस रिदम को तोड़े वापडा के। जी हाँ बिल्कुल, खतरा अब तक टला रही, मगर फाउल की विसल अंपायर की जानिब से। यहाँ पर डेस्परेट नजर आ रही है अब वापडा की टीम एक और गोल स्कोर करने के लिए, बिकॉज उनको अच्छी तरह अंदाजा है, बहुत स्किल टीम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तीन सब्स्टिट्यूशंस एक साथ की जा रही हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। जरूरी है कोचेस की नजर होती है प्लेयर्स के ऊपर कि कौन सा प्लेयर थोड़ा सा भी ऑफ कलर नजर आ रहा है, जैसी नजर आता है ताहिर जमान है, जीशान अशरफ नेशनल बैंक के कोच, और इस मरतबा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया नेशनल बैंक के डिफेंडर ने, मगर एक और डिफेंडर ने इसको क्लियर किया। बॉल आई है हन्नान के पास, यहाँ से गैप पास निकालना चाहते थे, मगर तसव्वुर अब्बास मौजूद वापडा के, बॉल छिनी तसव्वुर से, हन्नान एक मरतबा फिर बॉल को लेके आगे बढ़े थे, मगर बॉल उनसे पीछे रह गई, फाउल की विसल नेशनल बैंक के। हन्नान अच्छा पास दिया है राइट आउट की पोजीशन पे, यहां से डी में दाखिल होना चाहते हैं, देख रहे हैं रिवर्स से उन्होंने पास किया, मगर डिफेंडर बिल्कुल रेडी थे, उम्दगी के साथ क्लियर किया। डिफेंडर तो रेडी थे, वहां जुनेद मंजूर भी बिल्कुल रेडी थे, अगर बॉल उन तक पहुंच जाता तो ये गोल हो सकता था, लेकिन जबरदस्त क्लियरेंस किए, देखें रास्ते में ही बॉल को रोक लिया अलीम उस्मान ने। एक मरतबा फिर वापडा की मिस्टेक डिफेंडर की, और ये कॉस्टली हो सकती थी, वहां पे फॉरवर्ड मौजूद थे, मगर दूसरे डिफेंडर ने इसे क्लियर किया। खतरा अभी तक टला नहीं है इरफान साबिर, एक बार फिर डी के अंदर बॉल को लाना चाहते थे, लेकिन मिस हिट कर गए और चांस गवाया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम ने। जी हाँ बिल्कुल, बड़ा तेज खेल हो रहा है, 3 चेंजेस कर दिए हैं वापडा ने भी, एक साथ 3 चेंजेस किए हैं वापडा ने भी। दोनों कोचेस बिल्कुल इस चीज पे नजर रखे हुए कि जहां जो प्लेयर थोड़ा सा ऑफ कलर हुआ उसको बाहर ला के रेस्ट देते हैं और उसके बाद फ्रेश लेग्स अंदर भेजते हैं। अमजद बिल्कुल, कोचेस भी इस वक्त हाइपर ड्राइव में चल रहे हैं और भरपूर मैच की पेस के साथ अपना दिमाग चला रहे हैं। लॉन्ग पास देने में कामयाब हुए इस बार, लेकिन उसको मिस कर गए वापडा के अलीम उस्मान, मगर कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हो गई वापडा की टीम। इजाज लॉन्ग कॉर्नर लेके 25 से आगे चले और 2 खिलाड़ियों को डॉज दिया, मगर जरा लंबी हो गई, डिफेंडर वहां पे मौजूद थे, 3 डिफेंडर मौजूद थे, वहां से क्लियर किया। कादिर के पास बॉल, अरसलान कादिर ने बैक पास दिया सीधे अबू बकर महमूद को, अबू बकर महमूद ने आगे पास दिया शान रिशाद को, शान रिशाद से बॉल एक बार फिर पीछे आया जुनेद मंजूर की जानिब, जुनेद मंजूर से बॉल पास हुआ काशिफ जवाद को, स्कूप करके आगे पास दिया है काशिफ जवाद ने, एक मरतबा फिर तेजी के साथ 25 में जाना चाहते थे, मगर डिफेंडर वहां पे बिल्कुल रेडी थे। ये देखिए शान ने बैक पैरेलल पास दिया, मगर बॉल छिनते छिनते रह गई, सेंटर लाइन से डीप डिफेंडर को दिया है। एक मरतबा फिर बड़ी उम्दगी के साथ वापडा के डिफेंडर सामने आया और बॉल को क्लियर किया, 20 सेंटर लाइन क्रॉस की, यहां से अच्छा पास गैप में डी में दाखिल होना चाहते हैं, 2 डिफेंडर साथ साथ हैं, बॉल को डिफेंडर ने लिया नेशनल बैंक के डिफेंडर ने, और फाउल की विसल दी अंपायर की जानिब से।
एक बार फिर अब अबूजर के पास बॉल को फुर्ती के साथ लेके आगे बढ़े हैं। दो प्लेयर्स को चकमा देने में कामयाब हुए। उमर भुट्टा को भी चकमा दिया, बट अंपायर की तरफ से फाउल वापडा के हक में। उमर भुट्टा इजाज को बॉल दी है राइट से 45 डिग्री पे, एक बार फिर उमर भुट्टा को बॉल दी। 1-on-1 खेल रहे थे दोनों, मगर यहाँ पे मौजूद डिफेंडर ने बड़ी उम्दगी के साथ शान ने इसको क्लियर किया। बॉल आई है राइट आउट, जहां से उन्होंने बड़ा उम्दा पास दिया है अबूजर को। अबूजर सेंटर लाइन क्रॉस की, स्लैप पास दिया है हन्नान ने पैरेलल पास दिया है शान ने, मगर शान बॉल चिनवा बैठे। वापडा एक मरतबा फिर ऑन अटैक, इस मरतबा लेफ्ट विंग की जानिब से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एक हाथ से स्टिक को लेके आगे चलाते हुए तीन डिफेंडर साथ हैं और यहाँ पे लॉन्ग कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई वापडा की टीम। पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर शायकीन हॉकी मौजूद हैं और इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं इंटेंस हॉकी का। दिस इज पाकिस्तान हॉकी एट इट्स बेस्ट राइट नाउ। पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स यहाँ पर आपको एक्शन में नजर आ रहे हैं। Under wonderful supervision of the government of Balochistan, such a nice tournament and beautiful weather. वापडा एक गोल की लीड लिए हुए, बैक पास किया उन्होंने। अमजद डीप डिफेंडर है, सेंटर लाइन के करीब आ चुके हैं, यहाँ से तसव्वुर अब्बास को पास दिया। लेफ्ट ऑफ ने आगे उमर भुट्टा को दिया। उमर भुट्टा पूरे ग्राउंड में मोबाइल नजर आ रहे हैं, उनको गलत तरीके से टैकल किया। अंपायर की विसल। उमर भुट्टा ने आगे पास बढ़ा दिया, डी के अंदर जाना चाहते थे मगर यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई। वापडा की टीम प्रेशर बढ़ाया हुआ था और टॉप ऑफ द डी, बिल्कुल डी के अंदर पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है। डी की लाइन पर पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए यहाँ पर वापडा के प्लेयर्स और आवाम में भी अब इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है इस मैच को लेकर। तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला है वापडा की टीम को। अभी तक वापडा की टीम देखना होगा कि एक गोल स्कोर कर चुकी है। यहाँ पर अगर दूसरा गोल स्कोर कर देती है तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टांगों में से जान निकल जाएगी इरफान साबिर, क्योंकि फाइनल मैच है, बड़ा मसला हो जाएगा। It's all about spirit. It's all about spirit. ये देखिए खूबसूरत बलूचिस्तान के बासी अपने मखसूस लिबास में यहाँ पे आए और बड़ी खुश खुर्रम चेहरे उनके ये मैच देख रहे हैं, फाइनल मैच। और ये दानिश ऑल अबाउट स्पिरिट। If there is another setback to the spirit of National Bank, then you cannot see their character to come back into the game. It will be a great task. ये डिसाइडर है इस मैच का। अगर यहाँ पर वापडा ने गोल कर दिया तो मैच वापडा का है। अगर वापडा यहाँ पर चूकती है तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यकीनी तौर पर कमबैक करेगी। देखना होगा किस स्ट्रैटेजी के साथ इस गोल के लिए अटेम्प्ट करते हैं वापडा के फॉरवर्ड्स। डबल ब्लफ के साथ दो ट्रैक फ्लिक के लिए तैयार हैं। उमर भुट्टा हस्बे मामूल इंजेक्ट करेंगे। उमर भुट्टा तैयार है इंजेक्ट करने के लिए और पूरे के पूरे प्लेयर्स को बुला लिया है। वापडा की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। इन्होंने थोड़ी सी देर की थी जिसकी पेनल्टी दी अंपायर ने, ये कि तमाम वापडा के खिलाड़ी अटैक पे आ गए थे। और बिल्कुल इसके साथ रिप्ले आपने देखा किस तरह डिफ्लेक्ट किया गया बॉल को और इसके साथ तीसरे क्वार्टर का इख्तिताम हुआ जाता है। मैच में अभी भी 15 मिनट का गेम बाकी है। 2 मिनट ज़रूर मिले हैं दोनों टीमों को अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। चौथा क्वार्टर शुरू हुआ चाहता है। नेशनल बैंक की टीम ग्राउंड में दाखिल होते हुए उम्मीद यही की जाती है कि ये क्वार्टर बड़ा ही सनसनीखेज होगा। ये एनबीपी के तमाम प्लेयर्स ताहिर जमान के इर्द गिर्द हडल बनाकर खड़े हुए थे और ताहिर जमान पेपर पे कुछ इनको फॉर्मेशंस बता रहे थे, यहीं से ताक रहा था मैं। और हो सकता है इस क्वार्टर में आपको कुछ नई फॉर्मेशंस देखने को मिले एनबीपी की जानिब से, इफ़ दे आर अलाउड टू मूव फॉरवर्ड और फुल प्रेस करने की इजाज़त अगर इनको दी जाती है तो। बिल्कुल वापडा भी एक स्ट्रैटेजी के साथ आई होगी कि किस तरह से इन 15 मिनट्स को एटलीस्ट मिनिमम ये है कि सरवाइव करना है बगैर किसी गोल के, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये चाहेंगे कि लीड को कंफर्म करें। बॉल चीनी नेशनल बैंक की अबूजर अरसलान, यहां से उनकी अच्छी हिट, अगर ये पहुंच जाती फॉरवर्ड, बिल्कुल अकेले खड़े हुए थे 9 नंबर की जर्सी में दिलबर हुसैन। बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई। साइडलाइन की हिट लेने के लिए आए हैं नेशनल बैंक के। यहां से उन्होंने बैक पास किया काशिफ जवाद को। काशिफ जवाद का पैरेलल पास, अच्छी शॉट मगर हवा में थी, खतरनाक करार दी अंपायर की जानिब से। सेंटर लाइन पे फाउल हुआ। अगर इस तरह अनफोर्स एरर की, ये देखें जी, ये है इस इवेंट की खूबसूरत ट्रॉफी जो विनिंग टीम को दी जाएगी। साथ साथ जो सेकंड पोजीशन की ट्रॉफी है वो भी कुछ ज्यादा छोटी नहीं है, इक्वल साइज है, जिसके लिए ये मुकाबला जारी है।
कि कौन सी टीम ये विनर की ट्रॉफी लेके जाती है और रनर अप कौन की होती है। वापडा के पास बॉल, नेशनल बैंक के हाफ में उम्दगी के साथ इसे क्लियर किया आबिद भट्टी ने। बॉल अब भी बिल्कुल फैसल कादिर के पास बॉल थी, जिनसे बॉल छीनी तो नहीं गई, अलबत्ता एनबीपी के हक में आया फाउल। दोनों ट्रॉफीज इक्वल साइज की हैं, लेकिन अगर हम प्राइज मनी की बात करें तो वो इक्वल नहीं है जनाब। फर्स्ट प्राइज को मिलेगा 15 लाख रुपए, सेकंड प्राइज को मिलेगा 10 लाख रुपए। एक बार हन्नान इंटरेस्टिंग मूव्स क्रिएट करते हुए। अब मुझे देखने में यही नजर आ रहा है कि हन्नान को बिल्कुल मोबाइल कर दिया है सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे, कि वो राइट इन राइट आउट, सेंटर फॉरवर्ड लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, इस पोजीशन पे तेजी के साथ मोबाइल करते नजर आ रहे हैं इस आखिरी हाफ में। अबू बकर यहां से स्कूप पास दिया है उन्होंने, सीधा डी के अंदर फेंका, मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद, खतरा टला नहीं। अरसलान कादिर बैक पास किया, यहां पे फॉरवर्ड बिल्कुल अनमार्क खड़े थे मगर बॉल रोक ना सके नेशनल बैंक के फॉरवर्ड। खतरनाक हो सकता था। बॉल अब भी नेशनल बैंक के पास, बैक पास किया है 13 नंबर की जस्टिन ने, काशिफ जवाद यहां से पैरेलल पास आगे की तरफ बढ़ाया है लेफ्ट आउट की पोजीशन पे, सॉरी राइट आउट ने डी के करीब पास दिया है, बड़ा उम्दा पास शान इरशाद के पास। बॉल यहां से बॉल आई है अबू बकर के पास, बॉल छिनवा बैठे, थोड़ा ओवरडू कर रहे हैं। दिस इज वेयर एक्सपीरियंस मैटर्स। तसव्वुर अब्बास ने शानदार डिफेंस का मुजाहरा किया है, अपनी पोजीशन में रहे और अरसलान कादिर और शान इरशाद को मूव क्रिएट करने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। एक बार फिर अरसलान कादिर ने बॉल पास की मंजूर को, मंजूर देखते हैं बैक पास करेंगे एक बार फिर अबू बकर महमूद को। अबू बकर महमूद ने अरसलान कादिर को बॉल दी, जिन्होंने हन्नान शाहिद को मौका दिया है। ओह माय गॉड, यहाँ पर फाउल गया एनबीपी के अगेंस्ट। अगर आप एक्शन रिप्ले में देखें, बड़ा उम्दा बॉल लिया था हन्नान ने, बॉल अगर चुके हवा में उड़ चुकी थी, ये देखिए एयर में आई, यहां से बॉल उठी और किस कदर खूबसूरती से बॉल लिया है हन्नान ने, ये देखिए बिल्कुल। लेकिन बॉल उठा है, ये यहाँ पर इन्होंने ले लिया था बॉल और यहां से वो रिवर्स मार सकते थे। जो बॉल उठा है वो आतिफ मुश्ताक की स्टिक से उठा है और यही क्लेम कर रहे थे एनबीपी के प्लेयर्स। लेकिन अगर आतिफ मुश्ताक का फाउल करार दिया गया तो ये शायद शॉर्ट कॉर्नर हो और इस मौके पे शॉर्ट कॉर्नर कंसीड करना खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान वापडा के लिए। दोनों अंपायर मशवरा करते हुए, फैसल अपने साथी अंपायर के साथ मशवरा कर रहे हैं। देखना ये है कि क्या डिसीजन होता है, वेदर द अंपायर रिटेन्स इट्स डिसीजन और ओवरटर्न्स। और ये पेनल्टी कॉर्नर, there is a twist in the tail, so stick and glued to your screen। जाम कमाल साहब ने बिल्कुल मुनहमिक है मैच के अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज हमने भी यहाँ से देखी थी कि बॉल उछली थी आतिफ मुश्ताक की स्टिक से और यही क्लेम किया था। यहाँ पर गोल हो रहा है इरफान साबिर, मैच 1-1 से बराबर हो रहा है। इंट्यूशन काम कर रहा है दानिश का। पहला पेनल्टी कॉर्नर नेशनल बैंक के लिए। देखना ये है कि क्या हिकमत अमली होती है। वापडा थोड़ी सी परेशान अंपायर से कुछ जिरा करते हुए कि ये पेनल्टी कॉर्नर नहीं बनता उनके ख्याल से, मगर अंपायर हैज द बेस्ट व्यू एंड द फाइनल डिसीजन। तसव्वुर अब्बास इस फैसले की इंपॉर्टेंस जानते हैं, वो जानते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा लीथल है व्हेन इट कम्स टू पेनल्टी कॉर्नर्स। बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पेनल्टी कॉर्नर्स लेते हैं, लेकिन अब वो मामला खत्म हो चुका। इट्स वापडा वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, द फाइनल ऑफ ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट। इंजेक्शन के लिए तैयार शान इरशाद। Danish, I have one eye on the penalty corner and the second eye on the dugout of National Bank. I am watching both of them. तैयार है इंजेक्टर इंजेक्ट करने के लिए। बॉल आई, रुकी, अच्छा स्कूप, बहुत बड़ा उम्दा सेव गोलकीपर का। एहतिजाज जारी है अब तक। देखना यह है कि क्या डिसीजन आता है अंपायर की जानिब से। बहुत ही उम्दगी के साथ ये बॉल की थी और ये मेरा ख्याल है पेनल्टी स्ट्रोक लेने में कामयाब हुए हैं। Penalty stroke is awarded to National Bank. There is a twist. इरफान साबिर, इस टूर्नामेंट में हमने एक पेनल्टी स्ट्रोक, इनफैक्ट 2 पेनल्टी स्ट्रोक देखे, उनमें से एक रुकता हुआ भी देखा है हमने। रिप्ले में देखिए किस तरह अंपायर की कॉल आई पेनल्टी स्ट्रोक की। अच्छा ड्रैग फ्लिक था, बॉल सीधी नेट में जा रही थी, डिफेंडर की बॉडी पे लगी तो अंपायर ने पेनल्टी स्ट्रोक दिया है। पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए आए हैं फैसल कादिर, सीनियर प्लेयर हैं, फुल बैक की हैसियत से खेलते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर पेनल्टी स्ट्रोक लगाकर इस मैच को इक्वलाइज कर सकते हैं। तमाम तमाशाई अपनी एजेस में आप देख सकते हैं
ये बिल्कुल तैयार है फैसल कादिर, मस्ट बी अंडर ग्रेट डील ऑफ प्रेशर और ये बॉल सीधी गोल के अंदर। Once again we have a tie here on the fourth quarter of this wonderful final match of फॉसाल पाकिस्तान गोल्ड कप टूर्नामेंट। There you go इरफान साबिर, गोल हो गया वहां पर। बिल्कुल, ये रिप्ले में देखिए गोलकीपर ने एंटिसिपेट किया था सही, मगर वो बॉल की स्पीड के साथ मूव न कर सके और बॉल सीधी नेट के अंदर गई। यहाँ पे दानिश को भी दाद दूंगा जिनकी इंट्यूशन ने काम किया और उनको फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे इक्वलाइजर होगा और इक्वलाइजर हो गया। सो एज प्रॉमिस्ड वी हैव कम विद अ वंडरफुल एंड नेल बाइटिंग फिनिश हियर, नेल बाइटिंग फाइनल। पाकिस्तान वापडा बमुकाबला नेशनल बैंक। और थोड़ा पीछे आते हैं इरफान साबिर, वो पेनल्टी कॉर्नर पे जो गोल नहीं मिला था वहां पर मैंने आपको कहा था अगर यहां पर गोल नहीं होता तो कम बैक मारेगी एनबीपी की टीम, और यहां पर आप देखिएगा आपसे कुछ देर में एनबीपी की टीम दूसरा गोल भी करके दिखाएगी आपको। तुसी ग्रेट हो दानिश, बिल्कुल आपसे दानिश बाबा कहलाएंगे। नहीं, लेट्स करेक्ट दिस फैक्ट कि हम दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों पाकिस्तान की टॉप टीम्स हैं। वापडा ने भी उतना अच्छा खेल पेश किया है जितना नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। फाउल की विसिल, अनफोर्स एरर नेशनल बैंक की, बिला वजह बॉल को उठा के पुश किया और उसका नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पे फाउल मिला है नेशनल बैंक के खिलाफ पाकिस्तान वापडा को। उमर भुट्टा आए हैं बॉल लेके, आगे जाना चाहते हैं, यहाँ से उन्होंने पास दिया मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर दी। खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इरफान साबिर, याद रहे एक और इंट्यूशन ने भी काम किया था मैच के आगाज से पहले। हमने आपको कहा था कि ये मैच एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टी स्ट्रोक्स पे नहीं जाएगा, डिसीजन होगा इसका। तो अभी 7-7.5 मिनट बाकी है इस मैच को खत्म होने में। बिल्कुल, उमर भुट्टा यहाँ से उन्होंने पैरल पास दिया मगर बगैर देखे डी में बॉल फेंकी थी। यहाँ पे उस्मान कादिर मौजूद थे, बॉल उम्दगी के साथ क्लियर किया, अच्छी क्लियरेंस, बॉल गैप में फेंक दी है। 9 नंबर की जर्सी में दिलबर बॉल के लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं मगर बॉल ज्यादा तेज थी। गोलकीपर ने भी बड़ी अच्छी मूव बनाई कि वो डी तक आए और बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। तमाशाई देखे बिल्कुल पुरजोश। नन ऑफ देम इज वेल सेटल्ड ऑन द सीट, दे आर ऑल ऑन द एजेस ऑफ देयर सीट्स। बिल्कुल हमारी तरह यहाँ तमाशाई भी दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। जब किसी एक टीम का गोल होता है, चाहे वो वापडा हो या एनबीपी हो, हम उनको बैकअप करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त तसव्वुर अब्बास के पास बॉल, उन्होंने बैक पास किया, बॉल तसव्वुर अब्बास के पास दोबारा आई। तसव्वुर अब्बास रेडी है, यहाँ से स्कूप पास किया, मौजूद है यहाँ पे अली रजा। अली रजा ने बॉल का कंट्रोल हासिल किया, डी में दाखिल होना चाहते हैं, अब तक रॉन्ग फुट पे है, पेनल्टी कॉर्नर लेने की कोशिश मगर नाकाम हुए। यहाँ पे फैसल ने बॉल क्लियर की है, बॉल फैसल के पास, अब तक दो फॉरवर्ड उनके साथ है और बॉल गोल लाइन साइड लाइन क्रॉस कर गई। साइड लाइन की हिट मिली है वापडा की टीम को। तमाशाई इंतहाई पुरजोश अंदाज में हर उम्र, हर तबका फिक्र, हर सोच के लोग, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, तमाम ये खूबसूरत फाइनल मैच देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तसव्वुर अब्बास, बॉल तसव्वुर अब्बास के पास, यहाँ से उन्होंने हिट लगाई है, बॉल उठी डी के अंदर, खतरनाक हो सकता है, अंपायर का डिसीजन, गोल! बहुत ही खूबसूरत गोल तसव्वुर अब्बास के एफर्ट्स के नतीजे में वापडा ने एक मरतबा फिर लीड हासिल कर ली है। Is this going to be the goal that wins Wapda the championship? Looks like it, क्योंकि मैच इस वक्त अपने 10वें मिनट में दाखिल हो चुका है। But if there is any team that can do it, it's NBP। आप देखें बॉल लड़खड़ाता हुआ आया, गोली ने मिस किया बॉल, वो लेट गए, बॉल उनकी नजरों से ओझल था लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश करते रहे। इस दौरान वापडा के प्लेयर आए और उन्हें बॉल को नेट तक पहुंचाया और अपनी टीम के लिए गोल स्कोर किया। सामने साइड है, बिल्कुल जी, सलमान रज़ाक ने ये गोल किया और कैन इट बी द डिसाइसिव मूवमेंट ऑफ दिस टूर्नामेंट। बॉल चिनी, वापडा एक मरतबा फिर ऑन अटैक, इस मरतबा अली रजा है, उनके साथ साथ 2 डिफेंडर थे मगर फाउल हुआ। अली रजा से को गलत तरीके से टैकल किया। हम चौथे क्वार्टर के 10वें मिनट में है और ये शानदार, दिलचस्प, सनसनीखेज, ये देखिए जी इनामात उन प्लेयर्स के लिए और ये विनर और रनर्स के गोल्ड कप जिस नाम से ये टूर्नामेंट हो रहा है, सीएम गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट। तो देखना ये है कि कौन सी टीम कामयाब होती है। अब तक वापडा 2, नेशनल बैंक 1 एंड आई एम नॉट रियली सेटल्ड ऑन माय चेयर क्योंकि यहाँ से बड़ा ही शानदार और दिलचस्प मैच देखने को मिल रहा है। तसव्वुर अब्बास टॉप ऑफ द डी, बॉल लेके आगे जाना चाहते थे, डिफेंडर मौजूद, जहां पे बॉल इस दौरान मुहिबुल्लाह को ग्रीन कार्ड भी दिखाया गया है, वो 2 मिनट के लिए गेम से बाहर हो गए हैं। सो इट्स 10 वर्सेस 11 राइट नाउ। सुनहरी मौका है बट वापडा की पोजीशन में इस वक्त बॉल है।
और इस तरह एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है वापडा की टीम को। वापडा के एक प्लेयर खासे दर्द में नजर आ रहे हैं और कनेक्शन हुआ था उनका हॉकी स्टिक के साथ। सुलेमान रज़ाक थे जिनको शोल्डर लगा जुनेद मंजूर का और वो लड़खड़ा के गिरे। बिल्कुल बड़ी तेजी के साथ क्रॉस किया था उनको और बॉडी बिल्कुल सेंटर में लेके आए थे। एक मतलब फिर आप ये ट्रॉफीज देखें जो अपने अपने ओनर्स और हकदारों के पास सिर्फ 15 से 20 मिनट के वक्फे के बाद चली जाएंगी। यहाँ पे देखें अभी तक ग्राउंड पे लेटे हुए काफी तकलीफ महसूस होते हैं। बिल्कुल नजर तो आ रहे हैं तकलीफ में, आइदर ही इज एक्चुअली इन पेन और ही इज अ वेरी गुड एक्टर, क्योंकि ये वो टाइम आ चुका है कि जो प्लेयर्स थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। वापडा लीडिंग 2-1, 3 मिनट 3.5 मिनट रह गए हैं। यहाँ पर अंपायर को फैसला करना होगा कि इस प्लेयर को बाहर किया जाए और सब्स्टिट्यूट बुलाया जाए ताकि मैच को दोबारा शुरू किया जा सके। बिल्कुल, these are also the tactics to slow down the tempo of the game if you are on driving seat. So Babda is on driving seat. ये देखिए रिएक्शन रिप्ले में ये शोल्डर उनको लगा है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि काफी सख्त किस्म की चोट है। ये देखिए उनको शोल्डर लगा। एक मरतबा फिर who will be the champion, who will lift these trophies और especially the winner trophy, प्लेयर अब भी उठने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान रज़ाक हैं, चेहरे पे उन्हें लगी थी। दोनों अंपायर चेक कर रहे हैं। तमाशाइयों का एक मंजर खचा खच भरा हुआ है। बिल्कुल काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर तमाशाई मौजूद हैं। दूसरी जानिब बहुत ही इंटेंस सिनेरियो इसको क्रिएट हुआ है। दोनों ही टीमें जान लगाते हुए बट प्रोफेशनल अंदाज में जान लगाते हुए हमें नजर आ रही हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द स्पिरिट ऑफ द गेम शुड बी द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। राइट, मौका है यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर पर अपनी लीड को 2 गोल से बढ़ाने का। इरफान साबिर, अगर यहाँ पर गोल हो गया फिर तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। बिल्कुल वो कंफर्मेशन होगी क्योंकि टाइम भी कम रहता है। वापडा के प्लेयर को अब से कुछ देर पहले ग्रीन कार्ड दिया गया था। मुहिबुल्लाह थे नंबर 5 जिनको ग्रीन कार्ड देके 2 मिनट के लिए वापस भेजा गया था। थोड़ी बहुत तकरार अंपायर के साथ, ये तो खेल का खासा है मगर विद इन देयर लिमिटेशन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गेम व्हेन वी प्ले विद द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव of all the players, not only to win the matches but win the hearts of the people and win the hearts of the opponents, and that's what we are witnessing here right in Ayub Sports Complex between Wabda and National Bank. बिल्कुल अंपायर की जाने से इस वक्त क्लॉक रोक दी गई है 11 मिनट 25 सेकंड पर, तो वो टाइम वेस्टिंग का एस्पेक्ट अब खत्म हो चुका है। बट दर इज टाइम वेस्टिंग के साथ साथ यहाँ पे आपको री-स्ट्रेटजी आप जो रिव्यू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी को, रिलैक्स करते हैं, आप एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और आप अपनी ब्रेथ वापस लेते हैं। वो और गेम का टेम्पो को थोड़ा सा तोड़ दिया जाता है वहाँ पे और स्लो किया जाता है, तो शायद उस चीज़ में कामयाब हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अंपायर ने अपना कॉर्नर का डिसीजन भी अब वापस ले लिया है, जिसकी वजह से एहतजाज कर रहे हैं दूसरे अंपायर की तरफ वापडा के प्लेयर्स। दोनों ही टीमें इस डिसीजन के फैसले की इंपॉर्टेंस को समझती हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें बड़ी स्ट्रेंथ रखती हैं व्हेन इट कम्स टू पेनल्टी कॉर्नर्स। बिल्कुल, देखना यह है कि फाइनल डिसीजन अंपायर का क्या होता है। इट्स नॉट अ पेनल्टी कॉर्नर, आउट ऑफ डी एक फ्री हिट दी है, वापडा को अवार्ड किया आउट ऑफ डी। उमर भुट्टा आए हिट लेने के लिए, उनके साथ सलमान रज़ाक। सलमान रज़ाक बिल्कुल तैयार है, अंपायर विसल बजाएंगे क्योंकि टाइम आउट लिया हुआ है। एक मरतबा फिर अंपायर ने बुलाया है प्लेयर्स को, कुछ बात की उनके साथ। अंपायर्स के लिए ज़रूरी होता है कि गेम की जो गर्मा गर्मी है उसको ठंडा रखें और उसके साथ साथ प्लेयर्स को भी कूल एंड काम रखें एक दूसरे के खिलाफ, और इसमें अब तक कामयाब हैं। थोड़ी बहुत तब्दीली नजर आ रही है, एक मतलब फिर दोनों अंपायर जा रहे हैं मशवरा करने के लिए। बिल्कुल, इस मैच के टेक्निकल ऑफिसर अली अब्बास तक भी है जो काफी गहरी निगाह रखते हैं प्रोसीडिंग्स पर, और इस दौरान एक और प्लेयर को ग्रीन कार्ड दिखाया गया है वापडा के, जो 12 एहतजाज कर रहे थे। तो इस वक्त वापडा के 9 प्लेयर्स हैं ग्राउंड में मौजूद अगेंस्ट 11, बट बात यह है कि एनबीपी के पास बॉल तो आए। बिल्कुल,
इससे ज्यादा अच्छा चांस आखिरी लम्हात में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वंस नेशनल बैंक गॉट द बॉल दे विल हैव ओनली 9 players to defeat, 9 players to dodge. बॉल चिनी वापडा के पास है। नेशनल बैंक को इन 2 मिनटों का जरूर फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, वापडा आर टेकिंग देयर टाइम राइट नाउ। इस दौरान एक और सब्स्टिट्यूशन हुई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। बॉल अभी भी वापडा के कंट्रोल में एंड दे वुड वांट टू डू दैट। कैरेट हासिल किया नेशनल बैंक का। नेशनल बैंक थोड़ा सा डिजेक्टेड नजर आ रही है मुझे, थोड़ी सी डिजेक्टेड। They will have to keep their spirits high to come back into the game. Show of character is required here. वापडा टीम में दाखिल होना चाहते थे, फाउल हुआ। राइट, एक बार फिर ये आखिरी मौका होगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। दे नीड टू टेक देयर टाइम, दे नीड टू कैलकुलेट किस तरह अटैक करना है, कहां से अटैक करना है, किसने अटैक करना है। अबू बकर महमूद आगे बढ़ते हुए फंबल कर गए बिल्कुल एंड टाइम पे। ये भी गो नर्व्स। बिल्कुल दानिश, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था जब 9 प्लेयर्स के साथ वापडा की टीम ग्राउंड में है और तेजी के साथ वक्त भी गुजरता जा रहा है और 1 गोल के खसारे में है नेशनल बैंक की टीम। काशिफ जवाद के पास बॉल आई है। एक और मौका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। बैक पास, यहां से एक मतलब फिर देखें सेंटर लाइन पे बिल्कुल मिस किया, उनके साथ कोई भी डिफेंडर मौजूद नहीं था। उमर भुट्टा ने बैक पास किया, यहां से बॉल आया रजाक के, सलमान रजाक बॉल को लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ डिफेंडर मौजूद हैं। 2 को डॉज किया उन्होंने, राइट आउट को खिलाया, राइट आउट बॉल को लेके आगे जाना चाहते हैं, यहां से हिट की उन्होंने मगर कमजोर हिट थी। बॉल आ गई डिफेंडर के पास। डिफेंडर अब फैसल के साथ साथ 2 फॉरवर्ड हैं और अंपायर का इशारा कि बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। इस बार लॉन्ग पास दिया है सीधा अबू बकर महमूद को, जो तेजी के साथ बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। यही मौका है, लेकिन चांद निशात को जो पास आया वो उनसे खासा दूर था, वो उसको कलेक्ट नहीं कर पाए। और एक बार फिर अब चार्ज पर है वापडा की टीम। राना वहीद यहाँ से पैरेलल पास देना चाहते थे, डिफेंडर मौजूद यहाँ पे, बॉल को कलेक्ट किया उन्होंने। नवीद के पास है बॉल, नवीद ने बैक पास किया। फैजान बॉल को लेके आगे चल रहे हैं, पैरेलल पास आया उनका जुनैद के पास, जुनैद से एक मरतबा फिर नवीद के पास, लेफ्ट आउट की पोजीशन में डॉट किया, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। खेल के आखिरी चंद लम्हात, बॉल चिनी, बॉल आई है मुबशर के पास, मुबशर से उमर भुट्टा, बॉल तेजी के साथ आगे निकल गई, उमर भुट्टा कंट्रोल नहीं कर सके। दानिश बिल्कुल आखिरी लम्हात आ रहे हैं खेल के। वापडा डेफिनेटली लुकिंग लाइक फेवरेट्स टू विन दिस चैंपियनशिप और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है। बोथ दीज टीम्स आर एब्सोल्यूट विनर्स, बोथ दीज टीम्स आर फुल ऑफ एब्सोल्यूट जेम्स, जो इंशाल्लाह आगे चल के पाकिस्तान की नेशनल टीम की रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। No matter who wins the trophy, but the game has been the hearts of the viewers. उमर भुट्टा राइट से आगे लेकर निकले, इजाज को बॉल दिए, इजाज टीम में दाखिल होना चाहते हैं, डिफेंडर मौजूद, वहां से बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई और अंपायर का इशारा कि लॉन्ग कॉर्नर मिला है। ये देखिए खवातीन की भी कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद है। लॉन्ग कॉर्नर वापडा के लिए। किसी भी वक्त अब अली अब्बास तकवी की आप फाइनल विसल सुनेंगे, लेकिन ये आखिरी मूव ऐसा लगता है क्रिएट करने की कोशिश कर रही है वापडा की टीम। बॉल क्लियर हुई, आखिरी लम्हात चल रहे हैं खेल के। ये अच्छा व्यू हमने देखा, टॉप व्यू, बॉल नेशनल बैंक के हाफ में है। बिल्कुल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू हरी अप राइट नाउ। शायद उनको अंदाजा नहीं है कि मैच का टाइम खत्म होने वाला है। वो काफी सुस्त रवि से इस वक्त आगे प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दे नीड टू हरी अप, नीड टू गो थ्रू दीज लास्ट मोमेंट्स। बॉल नेशनल बैंक के पास है, बड़ा डिले कर रहे हैं, बैक पास किया है। अपनी स्ट्रेटेजी से लग रहा है कि 1 गोल से नेशनल बैंक जीत रही है। राइट आउट की पोजीशन पे 1 गोल के खसारे में नेशनल बैंक। और देखिए कुछ ज्यादा ही टाइम लिया, जिसके बाद बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। Danish, do you see any other twist in that tail now? It is not the end of the match right now, but I don't see a twist. It's too close a call right now until unless कोई miracle हो जाता है यहाँ पर। नेशनल बैंक फॉरवर्ड्स के पास है, यहां से बैक पास दिया
फिर बैक पास दिया। मुझे नहीं लगता कि इनके इल्म में है कि टाइम कम रह गया है। बहरहाल नेशनल बैंक एक फिर पेनिट्रेशन करने की कोशिश में यहां से उन्होंने स्लैप पास दिया। डी के अंदर आई, गोलकीपर वहां पे मौजूद, बॉल रोकी है, खतरनाक हो सकता है, अब भी खतरनाक हो सकता था मगर अंपायर की विसल के फाउल हुआ नेशनल बैंक के प्लेयर का। This was probably the last chance that National Bank of Pakistan had to score an equalizer here, लेकिन नाकाम बनाया इस कोशिश को वापडा के गोलकीपर मुनीर ने। वापडा now they are taking their time, स्कूप करके बॉल दूसरे हाफ में पहुंचाई है, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, खेल किसी भी लम्हे खत्म हो सकता है। वापडा एक गोल की सबकत हासिल किए हुए नेशनल बैंक के ऊपर। 66 नेशनल चैंपियन वापडा है और उसमें भी उसने नेशनल बैंक को शिकस्त दी थी टाई ब्रेकर पे। वापडा के पास बॉल, इजाज बॉल को लेके बड़े धीमे कदमों से आगे चल रहे हैं। यहां से गैप में पास देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। अंपायर का कहना है कि काम रहें। 3 नंबर की जर्सी में फैसल कादिर के पास बॉल है नेशनल बैंक के। यहां से उन्होंने पैरेलल पास दिया और इसी के साथ the trophy goes to Pakistan. Pakistan Wabda is the champion team of the tournament. They defeated National Bank by 2-1 and the current champion of first All Pakistan CM Gold Cup Hockey Tournament is Pakistan Wabda. बिल्कुल, पाकिस्तान वापडा की टीम अपने आप को हिस्ट्री बुक्स में दर्ज कराने में कामयाब। It will go down as part of the history that Wabda won the first All Pakistan Chief Minister of Balochistan Gold Cup Hockey Tournament। और पहले विनर को हमेशा याद रखा जाता है इरफान साबिर, उसके बाद जितने भी विनर्स आते हैं वो हिस्ट्री बुक्स में तो होते हैं, लेकिन सबको ये याद होता है पहली बार उन्होंने जीता था। बिल्कुल, ये बड़ी दुरुस्त चीज आपने कही। प्लेयर्स हैंडशेक करते हुए, बड़ी अच्छी स्पिरिट के आप गेम के दौरान शदीद राइवल होते हैं और गेम के इख्तिताम पे आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। बिल्कुल, मैच समरी पे नजर डालते हैं। आज के फाइनल मैच की फाइनल मैच समरी आपके सामने। और वापडा की जानिब देखें तो उन्होंने 2 गोल स्कोर किए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 गोल स्कोर किया। 7 ऑन टारगेट शॉट्स थे वापडा के, 2 ऑन टारगेट शॉट्स थे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के। 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले वापडा को, 1 पेनल्टी कॉर्नर मिला एनबीपी को, जबकि 51% बॉल पोजीशन वापडा के पास रही, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 49% बॉल पोजीशन रही। हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के साथ। हमारे साथ रहिए।